हमारे चैनल डोरेमोन एनिमे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो मूवी की शुरुआत में अंटार्कटिका में 1 लाख साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट और एक बच्ची एक हाथी जैसे दिखने वाले जीव पे बैठकर किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा स्टैचू दिखाई देता है जो कि द ग्रेट जायंट स्टैचू के नाम से जाना जाता था। वो लोग इसी स्टैचू की तलाश कर रहे थे। अब क्यों कर रहे थे ये आप लोगों को मूवी में आगे पता चलेगा। एनीवेज फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट स्टैचू के टॉप पे एक तलवार रखी हुई थी। तभी वो साइंटिस्ट उस बच्ची से कहते हैं कि यही है वो एंशिएंट तलवार। तो वो लड़की कूदते हुए उस तलवार को जायंट स्टैचू के टॉप से उतार लाती है। तलवार के अपनी जगह से हटते ही वो स्टैचू हिलने लगता है। यह देखकर साइंटिस्ट और वो लड़की दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी पानी में से एक रोबोट ऑक्टोपस निकलता है जो कि दोनों पे हमला करने लगता है। भागते समय उस लड़की के हाथ से तलवार गिर जाती है, जिसकी वजह से तलवार के ऊपर लगी हुई रिंग भी निकल जाती है। वो लड़की उस रिंग को पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन वो रिंग को नहीं बचा पाती और वो रिंग पानी में गिरकर डूब जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें 1 लाख साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता और डोरेमोन अपने घर में बैठे होते हैं। नोबिता गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान था। वो डोरेमोन से कहता है कि इतनी गर्मी हो रही है कि मैं अपना होमवर्क भी नहीं कर पा रहा। तो डोरेमोन कहता है कि तुम तो कभी शिकायत करना बंद ही नहीं करते हो। तभी डोरेमोन को डोरेमी का फोन आता है। डोरेमी उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों बर्फ के संकट में पड़ने वाले हो, इसलिए बर्फ से दूर रहो। डोरेमोन उसकी बात को मजाक में लेता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी बेवकूफ कैसे बन जाती हो डोरेमी। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन को गर्मी से बचने के लिए एक आइडिया आता है और वो अपनी अलमारी से एक मैगजीन का पेज निकालता है जिसमें एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ के बारे में लिखा था। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमी ने हमें बर्फ से दूर रहने को कहा है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि कुछ नहीं होगा और अपने पॉकेट से एनीवेयर डोर निकालता है। दोनों एनीवेयर डोर के अंदर जाने पर अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं और अंटार्कटिका में वो लोग बर्फ के पहाड़ की तलाश करने लगते हैं। वहां पर ठंड की वजह से बहुत सारा कोहरा था, इसलिए नोबिता को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नोबिता एक पत्थर से टकरा जाता है एंड गेस व्हाट, वो पत्थर वही बड़ा सा बर्फ का पहाड़ था। वो इतना ज्यादा बड़ा था कि नोबिता और डोरेमोन उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बैम्बू कॉप्टर से नीचे उतर जाते हैं। नीचे आने के बाद नोबिता डोरेमोन से एनीवेयर डोर मांगता है ताकि वो घर से बर्फ के गोले खाने के लिए टेबल चेयर ला सके। तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम अपनी टेबल चेयर यहीं बना लेंगे। ये कहकर वो अपनी पॉकेट से आइस क्रेविंग मशीन निकालता है। इस गैजेट की मदद से वो बर्फ को पिघलाकर चेयर बना देता है और उसके बाद वो उस पर बाउंसी स्प्रे स्प्रिंकल कर देता है ताकि चेयर बाउंसी और नरम बन जाए। फिर डोरेमोन ऐसी ही और एक चेयर बना देता है और दोनों आराम से बैठकर बर्फ का गोला खाते हैं। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डोरेमोन नोबिता से घर चलकर अपना होमवर्क करने को कहता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन से कहता है कि होमवर्क मैं बाद में कर लूंगा, चलो यहाँ पर पहले हम बड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं। तो डोरेमोन अम्यूजमेंट पार्क बनाने को लिए मान जाता है। दोनों मिलकर अम्यूजमेंट पार्क को बनाने लगते हैं। डोरेमोन के गैजेट की मदद से वो लोग पूरे अम्यूजमेंट पार्क को बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। अम्यूजमेंट पार्क के बनने के बाद वो लोग जियान, सुनियो और शिजुका को भी अपने साथ खेलने के लिए बुला लेते हैं। सब वहां मजे से खेल रहे होते हैं कि अचानक से सारे रोलर कोस्टर रुक जाते हैं और ट्रैक टूट जाता है। सब नीचे गिर रहे होते हैं कि तभी डोरेमोन बाउंसी स्प्रे से जमीन को बाउंसी बना देता है और सबको बचा लेता है। जियान डोरेमोन पे गुस्सा करता है कि हमें चोट लग सकती थी। तभी नोबिता को अपने पीछे से किसी की आवाज आती है, तो वो उसे देखने के लिए वहां चला जाता है। थोड़ी दूर पर जाकर उसे एक ब्रेसलेट बर्फ के अंदर जमा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही ब्रेसलेट था जो कि 1 लाख साल पहले उस लड़की की तलवार से गिर गया था। एनीवेज जैसे ही नोबिता बर्फ को पिघलाकर उस ब्रेसलेट को बाहर निकालता है, सारा अम्यूजमेंट पार्क टूटने लगता है। सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नोबिता अभी भी अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में पूरा अम्यूजमेंट पार्क टूट जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है
कि वो लोग नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। तभी नोबिता उन्हें एक कार में बैठा दिखता है। वो लोग नोबिता को लेकर एनीवेयर डोर से वापस घर ले आते हैं। नोबिता उन सबको उस ब्रेसलेट को दिखाता है। उस ब्रेसलेट को देखकर सब चौंक जाते हैं। सुनियो कहता है कि हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था, तो वहाँ पर ये ब्रेसलेट आया कहाँ से। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और चेक करने पे पता चलता है कि वो ब्रेसलेट 1 लाख साल पुराना था। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर सब लोग प्लान बनाते हैं कि कल हम लोग इस ब्रेसलेट का रहस्य जानने के लिए अंटार्कटिका वापस जाएंगे और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। नोबिता को रात में एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो वापस अंटार्कटिका पहुंच गया था। वहां पर उसे एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। नोबिता उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे डोरेमोन बर्फ में जमा हुआ दिखाई देता है। तभी उससे डोरेमोन की बात याद आती है कि बर्फ से दूर रहो। तभी नोबिता अपने सपने से जाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डोरेमोन और सभी दोस्तों को दिखाया जाता है। वो लोग पार्क में अंटार्कटिका जाने का मैप बना रहे थे। डोरेमोन सभी लोगों को आइस एक्सप्लोरेशन सूट देता है क्योंकि अंटार्कटिका का टेम्परेचर -40 डिग्री से भी कम था। सूट पहनने के बाद वो लोग एनीवेयर डोर के थ्रू अंटार्कटिका के लिए निकल जाते हैं। वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि नॉर्थ पोल होने की वजह से वहाँ अरोरा दिखाई दे रही थी। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक स्लेज और जमीन के अंदर गड़े खजाने को ढूंढने वाली रोप निकालता है। उस स्लेज में सभी लोग बैठ जाते हैं और ब्रेसलेट का रहस्य खोजने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर पेंगुइन का झुंड दिखाई देता है। वो लोग जब काफी दूर पहुंच जाते हैं तब एक तूफान आ जाता है और उससे बचने के लिए वो लोग इग्लू में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब इग्लू उसे कहते हैं जो कि लोग बर्फ के तूफान से बचने के लिए बर्फ की जगह पर ही घर बनाते हैं। डोरेमोन उन सबसे वापस चलने को कहता है क्योंकि वो लोग काफी देर से चल रहे थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन नोबिता वापस चलने से मना कर देता है। तभी खजाने ढूंढने वाली रोप निकलती है और जमीन की तरफ इशारा करती है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि रोप ने जमीन के नीचे एक पूरा शहर ढूंढ लिया था। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से ग्लेशियर एक्सप्लोरर मशीन निकालता है जिसमें सब लोग बैठ जाते हैं और डोरेमोन के मशीन को ऑन करते ही मशीन जमीन के अंदर डिगिंग स्टार्ट कर देती है। काफी अंदर जाने पे मशीन एक पत्थर से टकरा जाती है और वो लोग एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। अब मशीन पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन जैसा ही वो लोग मशीन से बाहर निकलते हैं उन्हें बाहर द ग्रेट जायंट स्टैचू दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्टैचू था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस स्टैचू के ठीक नीचे उस बर्फ के अंदर जमे शहर की एंट्रेंस थी और वो लोग उस एंट्रेंस के बर्फ को पिघला देते हैं और एंट्रेंस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें एक हाथी जैसे दिखने वाला जीव बर्फ के अंदर जमा दिखाई देता है। ये भी उन साइंटिस्ट का ही पेट था। डोरेमोन उस जीव को बर्फ से बाहर निकालता है और वो जीव नोबिता को गले से लगा लेता है। और तो और जीव के पास एक बैग भी था जो डोरेमोन को देखा देखा सा लग रहा था। तभी सुनियो को वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी दिखाई देती हैं जो कि और भी गहराई में जा रही थी। सीढ़ियों से नीचे जाने पर उन लोगों को डोरेमोन का एक स्टैचू बर्फ में जमा दिखाई देता है। डोरेमोन जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये भी 1 लाख साल से जमा हुआ था और वो हाथी जैसे दिखने वाला जीव उस स्टैचू को देखकर गुस्सा रहा था। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन का स्टैचू एक पेंगुइन जैसे रोबोट में बदल जाता है। तभी वो स्टैचू सब लोगों पे हमला कर देता है। डोरेमोन अपने गैजेट को यूज करके उस रोबोट को बर्फ में जमा देता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है, इसे देखने के लिए हमें 1 लाख साल पहले जाना होगा। तो डोरेमोन टाइम बेल्ट का यूज करता है और सब लोग टाइम बेल्ट की मदद से 1 लाख साल पहले उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वहां पर बर्फ नहीं जमी हुई थी, ना ही वहां पर वो पेंगुइन रोबोट था। जैसे ही वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं उन्हें सामने एक बड़ा सा शहर दिखाई देता है जो कि पुराने जमाने का वही बर्फ में जमा हुआ शहर था
डोरेमोन और सब बैम्बू कॉप्टर की मदद से नीचे जाने का फैसला करते हैं। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है। तभी उस वाटरफॉल में एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर वो हाथी जैसा जीव जिसका नोबिता ने नाम मॉफी रखा था, वो नोबिता को अपनी पीठ पे बैठाकर नीचे वाटरफॉल की तरफ भागने लगता है। वाटरफॉल के बगल में नोबिता को एक लड़की मॉफी जैसे ही दिखने वाले जीव पर बैठकर भागती हुई दिखाई देती है। तभी नोबिता पीछे देखता है तो पीछे से वही ऑक्टोपस उनके पीछे पड़ा हुआ था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वो ऑक्टोपस अपने मुंह से जहर की बूंदें फेंकता है जिससे मॉफी का पैर उसमें फंस जाता है। वो लड़की नोबिता को बचाने के लिए ऑक्टोपस को अपने पीछे लगा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉफी अपने पैर को जोर से खींचकर बाहर निकाल लेता है और डोरेमोन नोबिता को ट्रांसलेशन टूल देता है ताकि वो उस लड़की की लैंग्वेज समझ सके। फिर नोबिता उस लड़की से ऑक्टोपस की कमजोरी पूछता है तो उससे पता चलता है कि उस ऑक्टोपस की कमजोरी तेज आवाज है। तो डोरेमोन जियान को गाना गाने को कहता है। जियान का गाना सुनकर वो ऑक्टोपस बेहोश हो जाता है। उस ऑक्टोपस के बेहोश हो जाने के बाद वो लड़की उन लोगों से पूछती है कौन हो तुम लोग। तो वो लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो लड़की आइसाइस नाम के प्लेनेट से आई थी। नोबिता उसे वो ब्रेसलेट दिखाता है तो वो लड़की कहती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो नोबिता उससे कहता है कि हम 1,00,000 साल बाद फ्यूचर से आए हैं। तभी उस ब्रेसलेट की चमक देखकर स्टोन बैट्स उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक स्टोन बैट उस ब्रेसलेट को नोबिता के हाथ से लेके उड़ जाता है। डोरेमोन उस पे एक रेडार लगा देता है जिससे वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके। फिर कार्ला उन लोगों को अपने साथ बैठाकर अपने बेस लेके जाती है क्योंकि वहाँ रात होने वाली थी। सब लोगों को उनके बेस पहुँचने पर बहुत सारे पाव देखने को मिलते हैं और हमें उन साइंटिस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि उन पर रिसर्च कर रहे थे। वो साइंटिस्ट उन लोगों को खाना खाते खाते बताते हैं कि उन लोगों ने आइसाइस प्लेनेट इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पर रिसर्च करते समय उन लोगों से एक डोर खुल गया था जिससे उनके पूरे प्लेनेट पर ब्लिजर्गा नाम के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उनके पूरे प्लेनेट को बर्फ से ढक दिया था। इसलिए वो लोग अपने प्लेनेट को छोड़ के एक एयरशिप के थ्रू आ गए और वो ये भी बताते हैं कि उस रिंग की मदद से वो लोग अपने प्लेनेट को बर्फ के संकट से बचा सकते हैं। तो वो लोग उस रिंग को वापस लाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो लोग रिंग की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। रेडार के हेल्प से वो लोग एक टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। उस टेम्पल के अंदर जाने से पहले डोरेमोन सब लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए गैजेट्स देता है। काफी अंदर पहुंच जाने पर वो लोग अलग हो जाते हैं। डोरेमोन एवरीथिंग फाइंडिंग स्टिक का यूज करता है जिसकी मदद से वो रिंग की तलाश करने लगता है। नोबिता और कार्ला बातों में लग जाते हैं और डोरेमोन बहुत आगे पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरेमोन के जैसा सेम क्लोन वहाँ था जो कि बर्फ से बाहर आ गया था। एनीवेज फिर डोरेमोन उस स्टिक की मदद से ब्रेसलेट को ढूंढ लेता है। तभी कोई उसके सर पे मारता है और उसको बेहोश कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक टनल के थ्रू वापस एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये रियल डोरेमोन नहीं था बल्कि उसका क्लोन था। रियल डोरेमोन को उसने बेहोश करके बांध दिया था। वो क्लोन डोरेमोन उन लोगों को मारने के लिए एक जगह लेके जाता है और एक मशीन को ऑन करके उनको ऊपर की तरफ ले जाता है। सब लोग अभी भी उसे रियल डोरेमोन ही समझ रहे थे। तभी रियल डोरेमोन ऊपर से कूदता हुआ आता है और उनको सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन वो क्लोन डोरेमोन उसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन नोबिता असली डोरेमोन को पहचान लेता है और कार्ला उस क्लोन को जमा देती है। रियल डोरेमोन जल्दी से उस मशीन को बंद कर देता है। तब उन लोगों को रियलाइज होता है कि वो क्लोन डोरेमोन उन लोगों को मशीन से ऊपर ले जाकर बर्फ के स्पाइक से क्रश करने की सोच रहा था। फिर डोरेमोन कार्ला को वो ब्रेसलेट देता है। कार्ला सबको थैंक यू बोलती है। तभी प्रोफेसर उनको बताते हैं कि ब्रिजर्गा को वो ब्रेसलेट वापस देना होगा वरना अर्थ भी आइसाइस
प्लेनेट की तरह आइस से कवर हो जाएगी। लेकिन कार्ला उनको वापस करने की सोच ही रही होती है कि प्रोफेसर कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई है। तभी वो ब्रिजर्गा पूरी अर्थ को जमा देता है। डोरेमोन कहता है कि हमें जल्दी से 1 लाख साल बाद जाना होगा। सब लोग टाइम बेल्ट का यूज करते हैं, लेकिन डोरेमोन का हाथ छूट जाता है और सब लोग तो 1 लाख साल बाद पहुंच जाते हैं, लेकिन डोरेमोन वहीं कार्ला के पाव के साथ रह जाता है। 1 लाख साल बाद पहुंचते ही टाइम बेल्ट की भी बैटरी खत्म हो जाती है और वो लोग वापस डोरेमोन को लेने नहीं जा पाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन कहता है कि डोरेमी की बात सच हो रही है, मुझे बर्फ से दूर रहना चाहिए था। तभी डोरेमोन को अपनी पॉकेट से एक बैटरी मिलती है। डोरेमोन को एक आइडिया आता है और वो कार्ला के पाव को एक बैग में भर के वो बैटरी दे देता है और पाव को हाइबरनेशन में जाने के लिए बर्फ में जमा देता है। जी हाँ दोस्तों, नोबिता को जो बैग मिला था मॉफी के हाथ से, वो डोरेमोन ने ही दिया था 1 लाख साल पहले, और मॉफी ही कार्ला का पाव है जो कि 1 लाख साल बाद नोबिता को हाइबरनेशन से निकलने के बाद मिला था। और उसने नोबिता को इसीलिए मिलते ही गले लगा लिया था क्योंकि मॉफी ही पाव था। एनीवेज, नोबिता उस बैटरी को देखते ही पहचान जाता है कि वो बैटरी डोरेमोन ने 1 लाख साल पहले से भेजा है। नोबिता उस बैटरी को टाइम बेल्ट में लगाता है और कार्ला अर्थ को बचाने के लिए ब्रेसलेट को देने के लिए तैयार हो जाती है और सब लोग वापस टाइम में 1 लाख साल पहले चले जाते हैं डोरेमोन को बचाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो कि ब्लिजर्गा से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लिजर्गा उसे देख लेता है और उस पे आइस बीम शूट कर देता है, लेकिन अचानक से नोबिता, जियान, सुनियो आ जाते हैं और डोरेमोन को बचा लेते हैं। वो लोग उस पर बाउंसी स्प्रे स्प्रिंकल करते हैं, लेकिन ब्लिजर्गा अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तभी डोरेमोन ब्रिंगेट ब्रैक की मदद से आइस वाटर ब्लिजर्गा पे डाल देता है और ब्लिजर्गा वहीं जम जाता है। कार्ला वो रिंग ब्लिजर्गा के ऊपर वापस लगा देती है और ब्लिजर्गा वापस कैद हो जाता है और अर्थ बच जाती है। लेकिन कार्ला दुखी हो जाती है क्योंकि वो ब्लिजर्गा को जमा के अर्थ को तो बचा लेती है, लेकिन वो आइस प्लैनेट को नहीं बचा पाती। तभी जियान और सुनियो खूब सारी रिंग्स ले आते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि ये रिंग्स तो बिल्कुल ब्लिजर्गा की रिंग्स जैसी हैं, मतलब अभी हम लोगों का आइस प्लैनेट फिर से बच सकता है। तो कार्ला बहुत खुश हो जाती है और वो सबको थैंक यू बोलती है कि अब तो अर्थ भी बच गई और हमारा आइस प्लैनेट भी बच जाएगा। फिर कार्ला और प्रोफेसर आइस प्लैनेट वापस चले जाते हैं और नोबिता, डोरेमोन और सब दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता टेलीस्कोप से आइस प्लैनेट को देखता है कि वो वापस बर्फ के संकट से ठीक हो चुका था। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा समुद्र दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन और सभी दोस्त पायरेट्स बनकर एक जहाज पर सवार थे। तभी उन्हें सामने एक ट्रेजर आइलैंड दिखाई देता है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ट्रेजर आइलैंड को ढूंढते ही उनके जहाज पर कुछ समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं। उन समुद्री लुटेरों के बीच से उनका कैप्टन बाहर निकलता है और डोरेमोन से कहता है कि ये ट्रेजर हमारा है और उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि नोबिता जहाज की छत से कूदता हुआ हीरो की तरह आता है, लेकिन है तो वो नोबिता। जैसे ही वो नीचे उतरता है जमीन टूट जाती है और नोबिता जहाज के नीचे गिर जाता है और सारे समुद्री लुटेरे नोबिता पर हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उस गड्ढे से बाहर निकलकर उन सबको मार गिराता है। फिर नोबिता और समुद्री लुटेरे के कैप्टन में लड़ाई होती है और नोबिता लुटेरों के कैप्टन को हराकर जहाज से समुद्र पे गिरा देता है। समुद्री लुटेरों को हराने के बाद नोबिता और सभी लोग ट्रेजर आइलैंड पर जाते हैं और नोबिता वहाँ खजाने से डायमंड रिंग उठाकर शिजुका को पहना देता है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और नोबिता की आँख खुल जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नोबिता सपना देख रहा था और असल में वो जियान को मॉन्स्टर बोल रहा था। ये सुनकर जियान उसे मारता है।
फिर डेकिसुकी उन लोगों को एक ट्रेजर आइलैंड की बुक के बारे में बताता है जो वो लिखने वाला था। नोबिता सब लोगों से कहता है कि ये बुक को छोड़ो, चलो हम असली ट्रेजर आइलैंड ढूंढते हैं। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ट्रेजर सिर्फ कहानियों में होते हैं। नोबिता उनके हंसने की वजह से जोश जोश में प्रॉमिस कर देता है कि वो एक असली ट्रेजर आइलैंड ढूंढेगा और अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो उसे अपनी नाक से नूडल्स खाने पड़े, जो कि हर मूवी में पनिशमेंट होती है एज ऑलवेज। फिर नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे ट्रेजर आइलैंड ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि ऐसा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नोबिता उदास होकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मुझे नाक से नूडल्स खाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से ट्रेजर आइलैंड का मैप निकालता है और नोबिता से उस पर किसी भी जगह पर मार्क लगाने को कहता है। तो नोबिता एग्जैक्ट ट्रेजर आइलैंड की लोकेशन मार्क कर देता है। ये देखकर डोरेमोन हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई आइलैंड ही नहीं है, तो वहाँ ट्रेजर कैसे मिल सकता है। तभी हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जाता है कि जापान में एक न्यू आइलैंड की खोज की गई है। ये सुनकर नोबिता घर से बाहर भागते हुए जाता है और डोरेमोन से एक समुद्री जहाज मांगता है। फिर वो शिजुका को भी इनवाइट कर लेता है और तीनों जहाज में बैठकर ट्रेजर आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें जियान और सुनियो को दिखाया जाता है जो कि एक राफ्ट में बैठकर न्यू आइलैंड की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी न्यू आइलैंड देखना था। तभी उन्हें रास्ते में नोबिता का जहाज दिखाई देता है और वो लोग नोबिता के जहाज पर चढ़ जाते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर खजाना ढूंढने लगते हैं। ट्रेजर आइलैंड पहुंचने तक सब लोग समुद्र में खेलकर बहुत मजा करते हैं। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नोबिता सुबह सुबह उठता है तो उसे दूर पर ट्रेजर आइलैंड दिखाई देता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने जहाज की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन तभी उन पर कुछ लुटेरे रोबोट्स फिशेस पर बैठकर हमला कर देते हैं और सब लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी डोरेमोन उन पर स्मोक बॉम्ब फेंकता है और सब जगह स्मोक हो जाती है। स्मोक के अंदर डोरेमोन सबको गैजेट दे देता है और सब लोग आसानी से लुटेरों को हरा देते हैं, लेकिन लुटेरों के दोनों बॉस बहुत ताकतवर थे। वो लोग उनके वार से आसानी से बच रहे थे। फिर हमें एक और पायलट को दिखाया जाता है जो कि उन सब पर नजर रख रहा था और तभी वो एक बटन दबाता है और पूरा आइलैंड कवर होकर पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर सारे लुटेरे उस टापू के पीछे पीछे पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनकी बॉस जाते समय शिजुका को सारा नाम की लड़की समझकर अपने साथ ले जाती है। नोबिता डोरेमोन शिजुका का पीछा बैम्बू कॉप्टर से भागते हुए करते हैं, लेकिन डोरेमोन को अपनी पॉकेट से कोई गैजेट नहीं मिल रहा था। तो नोबिता खुद ही शिजुका को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो शिजुका को नहीं बचा पाता, क्योंकि पानी के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और लुटेरे शिजुका को लेकर चले जाते हैं और नोबिता भी वहीं पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता को उठाकर जहाज पर ले आता है और नोबिता को ढूंढते समय उसे एक लड़का भी पानी में स्विमिंग ट्यूब के साथ बेहोश मिलता है और वो उसे भी जहाज पर ले आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता को पानी के अंदर से बाहर निकालकर उसे जगा देता है। जागते ही नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि शिजुका कहाँ है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि वो शिजुका को अपने साथ ले गए। ये सुनकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और जो लड़का उसे पानी में बेहोश मिला था उससे शिजुका के बारे में पूछता है, क्योंकि वो लड़का समुद्री लुटेरे को जहाज से गिरकर बेहोश हुआ था। एनीवेज वो लड़का कहता है कि उसे शिजुका के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि उसके बैग से एक बॉल उड़ती हुई बाहर निकलती है और अचानक से एक पैरेट में कन्वर्ट हो जाती है। उन सब की बात सुनकर वो पैरेट उन सब से एक पहेली पूछती है, क्योंकि उसका नाम ही था द क्विज पैरेट। डोरेमोन उसकी पहेली का सही आंसर दे देता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि वो आइलैंड इसलिए डूबा था क्योंकि वो एक सबमरीन थी जो कि उसी अनसीन पायरेट ने बनाई थी, जो कि छुप के वो बटन दबाया था। फिर नोबिता डोरेमोन उस लड़के को रस्सी से खोल देते हैं और वो लड़का उन लोगों को उस आइलैंड के बारे में बताता है कि वो आइलैंड एक सबमरीन है
जिसे ट्रेजर खोजने के लिए बनाया गया था। और वो ये भी बताता है कि वो उसी शिप पर मैकेनिक था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया क्योंकि वो उस जहाज के कैप्टन सिल्वर के लिए काम नहीं करना चाहता था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि असल में सिल्वर नेम का कैप्टन वही था जो कि हमें डेकिसुके के नॉवल बुक में दिखाया गया था। और वो ये भी जान पाते हैं कि सारा उस लड़के की सिस्टर थी और वो एग्जैक्टली शिजुका जैसी ही दिखती थी, इसीलिए समुद्री लुटेरे शिजुका को सारा समझकर ले गए थे। फिर वो पैरट उनसे फिर से एक पहेली पूछता है और डोरेमोन फिर से उसी पहेली का जवाब देता है। हालांकि जो नहीं जवाब दे पाता उसको पैरट एक तमाचा मार देती है सीधा। एनीवेज, उन लोगों को पैरट की पहेली से ये पता चल जाता है कि शिजुका कहाँ है और वो लोग शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर शिजुका को दिखाता है जो कि सारा के साथ उन समुद्री लुटेरों के बेस में छुपकर रह रही थी, क्योंकि जब वो समुद्री लुटेरे शिजुका को लेकर सारा के बेस गए थे, सारा शिजुका की अच्छी दोस्त बन गई थी। और सारा उन समुद्री लुटेरे को ये भी पता नहीं चलने दे रही थी कि शिजुका असल में सारा है ही नहीं। और तो और शिजुका उसी के साथ वहाँ पर शेफ का काम भी कर रही थी, क्योंकि सारा उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी और शिजुका को भी उसके साथ बहुत मजा आ रहा था। फिर सारा उसे अपनी सबमरीन का ट्रेजर भी दिखाती है जो कि शिजुका को बहुत पसंद आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नोबिता डोरेमोन को देखते हैं कि उनके जहाज पर तूफान आ गया था और उनके जहाज के अंदर पानी भरने लगा था। तो सब लोग मिलकर पानी को जहाज से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और वो लोग किसी तरह से तूफान से बचकर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका जहाज तूफान की वजह से टूट जाता है। तभी वो लड़का उनसे कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर दूंगा। तो ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वो लड़का जहाज को ठीक करने में लग जाता है और बाकी सब लोग खाना ढूंढने भी चले जाते हैं। फिर एक रात उस आइलैंड पर गुजारने के बाद सुबह जहाज ठीक होते ही वो लोग शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर 3-4 दिन का सफर करने के बाद वो लोग लुटेरों के जहाज के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी नोबिता उस लड़के से पूछता है कि तुम उन लुटेरों के जहाज पर काम क्यों करते थे। तो वो लड़का अपनी बैक स्टोरी बताता है, यानी कि अपने फ्लैशबैक। सिंपल सी बात कि वो जहाज उसकी मॉम ने बनाया था जो कि एक साइंटिस्ट थी, लेकिन एक दिन उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके डैड बिल्कुल बदल गए और उन्होंने उसकी मॉम की शिप को समुद्री लुटेरों के जहाज में कन्वर्ट कर दिया और उस शिप को लेकर अलग अलग ट्रेजर आइलैंड पर जाकर खजाना ढूंढने लगे। और हमें ये भी पता चलता है कि वो छुपा हुआ पायरेट जिसने उस आइलैंड को सबमरीन की तरह डुबा दिया था वो और कोई नहीं, उस लड़के का फादर ही था। जी हाँ गाइस, वो उस लड़के का फादर था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके फादर ने टाइम ट्रेवल किया था और ये बात बिल्कुल भी उस लड़के और सारा को नहीं पता थी। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि उनके फादर ने देखा था कि फ्यूचर में अर्थ तबाह हो जाएगी, इसीलिए वो पहले ही पृथ्वी को तबाह करके एक न्यू प्लेनेट पर जाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन का जहाज तेजी से समुद्री लुटेरे के बेस की तरफ पहुंच रहा था। शिजुका को उनका जहाज दिख जाता है और वो उनकी तरफ भागती है। तभी वो लड़का फ्लो, जी हाँ उस लड़के का नाम फ्लो था, अभी तक मैंने बताया नहीं लेकिन अब पता चल गया मुझको भी, उनकी तरफ स्विमिंग ट्यूब फेंकता है और शिजुका और सारा को उनके जहाज पर आने को कहता है। लेकिन तभी कैप्टन सिल्वर उनके जहाज को पानी के अंदर डुबा देता है और सारा भी पानी में गिर जाती है। लेकिन शिजुका को समुद्री लुटेरे पकड़कर ले जाते हैं। डोरेमोन का जहाज तो डूब जाता है, लेकिन डोरेमोन के पास अभी भी एक राफ्ट बची थी जिसे उसने कोया कोया प्लेनेट वाली मूवी में यूज किया था। तो उस राफ्ट में बैठकर सब बच जाते हैं और सारा को भी फ्लो बचा लेता है। तभी सबको पता चल जाता है कि कैप्टन सिल्वर उसके डैड हैं और फ्लो कहता है कि वो वापस उनके डैड के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन नोबिता उसको समझाता है कि उसे अपने डैड को मनाना चाहिए कि वो ये बुरे काम छोड़ दे। तो वो मान जाता है और सब लोग फुल स्पीड में लुटेरों के बेस की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन पर समुद्री लुटेरे फिर से हमला करते हैं तो जियान और सुनियो डोरेमोन से कहते हैं इन्हें हम पर छोड़ दो और तुम लोग आगे जाओ। तो जियान और सुनियो अकेले ही पायरेट से लड़ लेते हैं और डोरेमोन नोबिता शिजुका को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं।
तभी डोरेमोन को पता चलता है कि कैप्टन सिल्वर अर्थ की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके स्पेस में भेजने वाला था। फिर वो लोग पास थ्रू बू का यूज करके उनके बेस के अंदर घुसते हैं और क्विस पैरेट की मदद से कैप्टन सिल्वर का रूम भी ढूंढ लेते हैं। कैप्टन सिल्वर के रूम में उसे शिज़ुका मिल जाती है और वो लोग कैप्टन सिल्वर से कहते हैं कि तुम अर्थ को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो वो बताता है कि अर्थ का एंड नजदीक है, इसलिए मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए अर्थ को खत्म कर दूंगा। तो डोरेमोन बोलता है कि ये गलत है, सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम पूरी दुनिया को नहीं खत्म कर सकते। तो वो कहता है कि तुम अभी बच्चे हो ये सब समझने के लिए, और अर्थ की एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने वाला बटन दबा देता है। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से सुपर ग्लव्स निकालता है और अर्थ एनर्जी को स्पेसशिप में जाने से रोकने के लिए उसमें कूद जाता है। वो उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके सुपर ग्लव्स भी टूट जाते हैं और डोरेमोन उस एनर्जी के अंदर घुस जाता है। ये देखकर नोबिता रोने लगता है और तभी उसे वहाँ पर दीवार पर चलने वाला पेंट दिखाई देता है। तो नोबिता उस पेंट को दीवार पर डालता है और डोरेमोन को बचाने के लिए एनर्जी में कूद जाता है। ये देखकर कैप्टन सिल्वर कहता है, आर यू सीरियस? मतलब क्या तुम पागल हो गए हो? तुम खुद ही मर जाओगे उस एनर्जी से। लेकिन नोबिता उसकी बात नहीं सुनता और एनर्जी के अंदर कूदकर डोरेमोन को निकालने की कोशिश करता है। तभी शिज़ुका भी नोबिता के पीछे पीछे कूद जाती है और दोनों मिलकर डोरेमोन को बचा लेते हैं। ये देखकर कैप्टन सिल्वर हैरान हो जाता है, लेकिन एनर्जी की वजह से शिप का कोना टूट जाता है और तीनों स्पेसशिप से नीचे गिर जाते हैं। तभी हम मिनी डोरा को देखते हैं जो कि नोबिता के जहाज को लेकर उड़ते हुए जियान सुनियो के साथ आता है और नोबिता शिज़ुका और डोरेमोन को बचा लेता है। तभी डोरेमोन भी बेहोश से उठ जाता है और सब फुल स्पीड में उनकी स्पेसशिप की तरफ चले जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर फ्लो कैप्टन सिल्वर के कंट्रोल्स डिसेबल करने की कोशिश कर रहा था और कैप्टन सिल्वर उसे रोक रहा था। तभी फ्लो फाइनली उसके कंट्रोल्स डिसेबल कर देता है, लेकिन कैप्टन सिल्वर की शील्ड जो कि उसने अपने बेस पर लगा रखी थी वो टूट नहीं रही थी। तो डोरेमोन अपने सिर लेकर अपनी शिप के साथ उसके बेस पर टकरा जाता है और डोरेमोन के हेड इतना हार्ड था कि उसके शिप की शील्ड टूट जाती है। ये देखकर जल्दी से फ्लो बटन ऑफ कर देता है और अर्थ का इंजन ऑफ हो जाता है और अर्थ की एनर्जी भी वापस अर्थ में चली जाती है। और नोबिता डोरेमोन कैप्टन सिल्वर को समझाते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ प्यार से रहिए और फ्लो और सारा को और कुछ नहीं चाहिए। और ये देखकर कैप्टन सिल्वर अपने इरादे को बदल देता है और फ्लो और सारा को अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर सब रोने लगते हैं। फिर से फ्लो, सारा और कैप्टन सिल्वर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। फिर सब लोग फ्लो और सारा को गुड बाय बोलते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है जैसे अम्यूजमेंट पार्क से, जहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त गए होते हैं, जहाँ पर सब जगह डायनासोर्स ही डायनासोर्स है। एक्चुअली ये एक तौर पे डायनासोर्स ही का अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें पुराने वर्ल्ड की चीज़ों को दर्शाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को नोबिता को दिखाया जाता है जो कि एक डायनासोर को देख रहा होता है। तभी उसके पीछे टिरानोसॉरस आ जाता है, यानी कि टी-रेक्स आ जाता है। तो नोबिता उसको देख के डर जाता है बहुत ज़्यादा और भागने लगता है। भागते भागते वो अम्यूजमेंट पार्क के गेट पे पहुंच जाता है। अम्यूजमेंट पार्क का गेट कीपर उससे बोलता है, ये तो सिर्फ एक रोबोट है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो ये सुन के वो पीछे देखता है जैसे ही नोबिता, तो उसको दिखता है अच्छा हाँ ये तो सही में एक रोबोट है। जियान, सुनियो, शिज़ुका तीनों नोबिता को देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोलते हैं नोबिता एक रोबोट से डर गया, नोबिता एक रोबोट से डर गया। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं। तो असल में ये एक म्यूजियम जुरासिक वर्ल्ड के टाइम का ही है। जुरासिक वर्ल्ड मतलब डायनासोर्स के समय का ही म्यूजियम, जहाँ पर उनके फॉसिल्स और स्केलेटन्स रखे होते हैं। तो नोबिता को वहाँ पर एक अजीब सा पत्थर दिखता है। नोबिता जैसे ही उस अजीब से पत्थर को छूता है उसको कुछ फील होता है। अभी पूरी मूवी में मुझको भी नहीं पता चला कि इसको क्या फील होता है। भैया तुम लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बता देना। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जियान और सुनियो को एक पत्थर मिलता है। तो असल में ये एक जगह है जहाँ अम्यूजमेंट पार्क की, जहाँ पर आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट बनने की फील ले सकते हैं। तो वो प्रोफेसर उनसे बोलते हैं तो बहुत अच्छे, तुमने एक बहुत बढ़िया पत्थर खोजा है। ये देख के नोबिता भी एक पत्थर लेके आता है। प्रोफेसर से पूछता है कि क्या ये भी एक बहुत बढ़िया खोज है? तो प्रोफेसर कहते नहीं ये तो एक आम पत्थर है। ये देख के जियान, सुनियो, शिज़ुका तीनों लोग हंसने लगते हैं नोबिता पे। तो नोबिता गुस्सा जाता है तो बोलता है मैं एक रियल डायनासोर ढूंढ के दिखाऊंगा, अब तुम लोग देखना।
फिर नेक्स्ट सीन में नोबिता वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर अचानक से उसके पैर के नीचे एक पत्थर आता है, वो नीचे गिर जाता है। नोबिता को वो पत्थर डायनासोर का अंडा लगता है देखने में, तो वो भागते भागते घर जाता है डोरेमोन कहते हुए, और घर पहुँच के वो पत्थर डोरेमोन को दिखाता है। तो डोरेमोन वो देख के कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं है, ये तो हाथी की टट्टी लग रही। भाई बोलते हो कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना। एनीवेज नोबिता को सही में ऐसा ही लगता है कि वो कुछ वही है, हाथी का गोबर टाइप। तो फिर वो भी थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगता है उसको, सीधी बात यार। वो भी सोचता है कहीं ये सही में हाथी का गोबर निकला तो। एनीवेज फिर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये डायनासोर का अंडा नहीं हो सकता, क्योंकि अब डायनासोर पाए नहीं जाते हैं। वो 6 करोड़ साल से पहले के भी ज़माने में पाए जाते थे डायनासोर। अब तो डायनासोर्स के अवशेष पाए जाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि कम से कम हम लोग इतना तो चेक कर ही सकते हैं कि ये टाइम रैपिंग क्लॉथ की मदद से कि ये अंडा है डायनासोर का कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक मामूली पत्थर है। तो डोरेमोन कहता है हाँ चेक तो कर सकते हैं। तो नोबिता कहता है हाँ फिर निकालो टाइम रैपिंग क्लॉथ। तो डोरेमोन टाइम रैपिंग क्लॉथ निकाल देता। फिर नोबिता उस पत्थर को उस टाइम रैपिंग क्लॉथ में बांध देता है। फिर सीन चेंज होता है, रात हो जाती है और नोबिता भी सोने चला जाता है। सोने जाने के बाद जब वो सुबह उठता है तो भी उस पत्थर में कोई चेंज नहीं हुआ होता है। तो डोरेमोन से कहता है नोबिता कि ये तो वैसे का वैसा ही। तो डोरेमोन कहता है कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक पत्थर ही है। फिर जब नोबिता और टाइम रैपिंग क्लॉथ को उस पत्थर में से खोलता है तो वो अंडा बन जाता है। तो नोबिता देख के बहुत खुश हो जाता है और अचानक से वो अंडा टूटने लगता है। और जैसे ही वो अंडा टूटता है, गैस वॉट उसके अंदर से क्या निकलता है? दोनों डायनासोर्स, इस एक का नाम था क्योता एंड दूसरे का नाम था म्योता। नोबिता इन दोनों डायनासोर्स को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि नोबिता अपने किचन में जाता है और वहाँ से इन दोनों डायनासोर्स के लिए कुछ खाने को लाता है। तो एक डायनासोर तो खाना खा लेता है, लेकिन जो लाइट ग्रीन वाला होता है वो खाना नहीं खाता है। नोबिता उसको जो भी खिलाने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं खाता है। तो नोबिता डायनासोर पार्क जाता है और प्रोफेसर से पूछता है कि डायनासोर्स क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर उसको बताते हैं कि डायनासोर्स नॉनवेज खाते हैं। तो नोबिता जल्दी से अपने घर जाता है और वहाँ अपने फ्रिज से नॉनवेज निकाल के उन दोनों डायनासोर्स को खिलाता है और वो दोनों डायनासोर्स उसका दिया हुआ नॉनवेज खा लेते हैं। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और दोनों डायनासोर सो रहे होते हैं आराम से, और नोबिता भी आराम से सो रहा होता है। तभी म्योता उल्टी करने लगता है, यानी कि काइंड ऑफ वॉमिट करने लगता है। ये देख के नोबिता परेशान हो जाता है और रात के 2 बज रहे होते हैं और नोबिता भागते हुए जाता है सीधा प्रोफेसर के यहाँ। और वहाँ पर प्रोफेसर का गेट जोर जोर से खटखटाने लगता है कि प्रोफेसर खोलो। और तभी प्रोफेसर गेट खोलते हैं, पूछते क्या हुआ। तो नोबिता प्रोफेसर से बोलता है कि अगर कोई डायनासोर उल्टी करने लगे तो उसकी कोई दवाई है तो वो आप मुझे दे दीजिए। तो प्रोफेसर उसको दवाई दे देते हैं और वो भगता भगता फिर से अपने घर जाता है और वहाँ म्योता को दवाई खिलाता है। तो जब नोबिता म्योता को दवाई खिलाता है तो म्योता ठीक हो जाता है और वो लोग फिर सो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, नोबिता स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, घर आके देखता है कि क्योता उड़ना सीख गया है, लेकिन म्योता अभी भी उड़ना नहीं सीख पाए। तो डोरेमोन नोबिता से बोलता है कि ये लोग अपने कमरे में तो उड़ नहीं सकते, मॉम ने देख ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है 3 डायमेंशनल बेस नाम का, जिसमें वो आराम से उड़ सकते हैं। उनको वो स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है और 3 डायमेंशनल बेस में डाल देता है, बोलता है अब आराम से उड़ो। तो नोबिता और डोरेमोन उस 3 डायमेंशनल बेस में और भी ज़्यादा चीज़ें लगाना चाहते थे, यानी कि एक पूरा पार्क बनाना चाहते थे जिसमें डायनासोर्स आराम से उड़ सके। तो या वह लोग अलग अलग जाके बिल्डिंग्स के पास जाते, वहाँ पर झूले जो भी होते, सुनियों का घर भी होता, वहाँ से भी जाके सबकी फ़ोटोज़ ले लेते और उन फोटोज़ को असली 3 डायमेंशनल बिल्डिंग में कन्वर्ट करके लगा देते हैं बेस पे, और वो लोग आराम से फिर डायनासोर्स क्योता और म्योता आराम से उड़ते। फिर डोरेमोन नोबिता क्योता और म्योता तीनों को स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है, उस बेस में डाल देता है। उसके बाद खुद भी छोटा होकर बेस में आ जाता है और फिर वहाँ पर वो ऊपर क्लाउड्स बनाने के लिए एक मशीन निकालता है जिसमें से पूरे जगह क्लाउड्स बन जाते हैं और ऊपर से तेज से बारिश होने लगती है और हर जगह हरियाली हो जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्योता और म्योता दोनों उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, और क्योता तो आराम से उड़ पा रहा था लेकिन म्योता अभी भी नहीं उड़ पा रहा था। तो नोबिता उसको उड़ना सिखाता है लेकिन वो फिर भी नहीं सीखता है। तो नोबिता परेशान हो जाता है उससे। तब म्योता ऐसे कहता है कि
आज के लिए बस इतना ही, हम लोग खाना खा लेते हैं। और तभी पीछे से आता है क्योता और वहाँ पर नोबिता देखता है, एक चीज़ नोटिस करता है कि क्योता की पूंछ म्योता से लंबी है। फिर नेक्स्ट सीन में चियान और सुनियो आते हैं नूडल्स लेके कि नोबिता ने अगर डायनासोर्स नहीं दिखाया तो हम लोग उसको नाक से नूडल्स खाने को बोलेंगे। तो वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं सुनियो अपना कैमरा निकालता है और बोलता है कहाँ है डायनासोर। तो अचानक से डायनासोर उसके कैमरे के सामने आ जाता है और सुनियो डर जाता है। तभी नोबिता उनसे बताता है कि ये नई प्रजाति है नोबिसोरस। तो जियान और सुनियो नोबिता से माफ़ी मांगते, कहते हैं हमें माफ़ कर दो, तुमने असली डायनासोर दिखा दिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि नोबिता की मॉम सुन लेती है कि ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, किसी पेट की। तो नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती है, तो वो जल्दी जल्दी भागने लगते हैं सब लोग। और डोरेमोन अपने जेब से एक गैजेट निकालता है पेंसिल टाइप का और उससे एक जगह सर्कल बना देता है और उन दोनों डायनासोर्स को गायब कर देता है। उसकी मॉम जब आती है तो उनको कोई डायनासोर नहीं दिखता है, तो वो चली जाती है वापस। लेकिन जैसे ही नोबिता की मॉम जाती तभी वो दोनों डायनासोर छत के ऊपर थे एकदम उनके। तो बाहर से सब लोग देख लेते डायनासोर्स को और चिल्लाने लगते हैं कि डायनासोर आ गए, डायनासोर आ गए। तो डोरेमोन जल्दी से उनको अंदर बुला देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है और वो लोग पार्क में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि अगर इन लोगों को दूसरे लोगों ने देख लिया तो वो लोग इनको पकड़ लेंगे, तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग इनको वापस भेज दें। लेकिन नोबिता कहता है कि नहीं, हमको इनको वापस नहीं भेजेंगे उनके वर्ल्ड में। लेकिन डोरेमोन कहता है मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, लेकिन तुमको ये मानना ही पड़ेगा, हम लोग ये लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। ये सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है और नोबिता रात भर अपने कमरे में यही सोचता रहता है कि क्या करें, हम लोगों को इन्हें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एंड में नोबिता को खुद ही समझ में आ जाता है कि हम ये लोग हमारे साथ नहीं रह सकते और नोबिता इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन जब डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि क्या हम लोग इन्हें छोड़ दें, तो नोबिता कहता है हाँ चलो इनको पुराने समय में छोड़ देने जाते हैं। तो तभी जियान, सुनियो और शिजुका तीनों भी आ जाते हैं, बोलते हैं हम भी साथ में चलेंगे। तो नोबिता कहता है थैंक यू, तुम लोग भी आए, और उन लोगों को भी साथ में ले आता है। वो लोग सब लोग टाइम मशीन में बैठ के 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले जाते हैं और वहाँ पर क्योता और म्योता के कंपेनियंस यानी कि उनके साथियों को ढूंढेंगे वो लोग और उनको उनके साथियों के साथ छोड़ देंगे। तो डोरेमोन वहाँ पहुँच के उन लोगों को कुछ कपड़े देता है और बोलता है कि ये यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ ढल जाएंगे और तुम लोगों को तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ के एनवायरनमेंट से। एनीवेज फिर कपड़े पहनने के बाद सब लोग निकल जाते क्योता और म्योता के साथियों को ढूंढने के लिए। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी टीरेक्स का एक पूरा झुंड जाके स्टेगोसॉरस पे हमला कर देता है। तो ये सब डर जाते हैं और डर के मारे ये सब लोग भागने लगते हैं। भागते भागते नोबिता के हाथ से वो बेस गिर जाता है जिसमें वो अपने डायनासोर्स यानी कि क्योता और म्योता को रखता था। वो बेस पानी में डूब जाता है, लेकिन क्योता म्योता उस बेस में उस समय थे नहीं, इसलिए बच गए। लेकिन वो लोग किसी तरह जान बचा के टीरेक्स से भागते और भाग के टाइम मशीन में घुस गए और टाइम मशीन में बैठ के वो लोग वापस टाइम को सही करते हैं और फिर से देखते हैं कि 100 मिलियन साल पहले हम लोग गए कि नहीं गए। जियान बोलता है इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बार वो लोग जैसे ही टाइम मशीन से उतरते उन्हें बहुत सुंदर सी जगह दिखती है। नोबिता कहता है लगता है हम लोग पहुँच गए, लेकिन सुनियो कहता है मुझे अभी भी नहीं लगता कि हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन अगर हम लोग पहुँच भी गए होंगे तो हम लोग इतनी बड़ी जगह में इन लोगों को ढूंढेंगे कैसे। तो डोरेमोन अपने जेब से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम था फुटप्रिंट स्कैनर। तो उसमें वो जैसे क्योता की फुटप्रिंट लेता है तो उसको ज़मीन में लगा देता है और उससे ज़मीन में जितने भी फुटप्रिंट थे सब दिखने लगते और उसके फॉलो करके वो लोग उसके कंपेनियंस को ढूंढने यानी कि उनके साथियों को ढूंढने। तो फिर रात हो जाती है और इन लोगों को ठहरने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होता है। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से हॉट एयर बलून निकालता है और ये लोग उसी में चढ़ जाते हैं और वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। और फिर हम लोगों को एक सीन में दिखाया जाता है कि कुछ जंगली जानवर CCTV कैमरा से इन सब पे नज़र रख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लोग इसमें विलन्स हो के, अब देखो आगे मूवी में क्या पता चलता है, वो तो आप लोगों को आगे देख के पता चलेगा। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि दिन हो जाता है और सब लोग क्योता और म्योता के साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी वो लोग हवा से बैम्बू कॉप्टर से जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उन पर टोटेलोसॉरस का पूरा एक झुंड हमला कर देता है और उस झुंड से बचने के लिए वो लोग फॉरेस्ट में नीचे चले जाते हैं। तो वो लोग फॉरेस्ट से जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उन पर एक टीरेक्स हमला कर देता है। टीरेक्स पे हमला करते ही वो लोग
डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट वाला गैजेट निकालता है जिसकी वजह से टीरेक्स उनका दोस्त बन जाता है। और फिर डोरेमोन कहता है कि ये सब लोग ले लो और जो जो डायनासोर पसंद हो उनको अपना पेट बना, मतलब ऐसा होगा कि जिस डायनासोर को तुम ये चॉकलेट खिलाओगे उनके जैसे तुम भी बन जाओगे, मतलब उनकी सारी क्वालिटीज तुम में आ जाएगी। यानी कि या तो तुम्हारे पूंछ निकल आएगी या तो उनके जैसे तुम्हारे पंख निकल आएंगे जिसकी वजह से तुम उड़ सकते हो। तो शिजुका क्योता को खिला देती है जिसकी वजह से उसके पंख निकल आते हैं, वो भी उड़ने लगती है। और नोबिता म्योता को खिला देते हैं जिसकी वजह से नोबिता के भी पंख निकल आते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है म्योता उड़ नहीं सकता, उसने अब तक उड़ना सीखा नहीं, तो नोबिता भी उड़ नहीं पाता है। तो जियान जाके टीरेक्स को खिला देता है और सुनियो जाके ट्राइसेराटॉप्स को खिला देता है। सब में उनकी जैसी क्वालिटीज आ जाती है। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि जियान और सुनियो अपने अपने डायनासोर पे बैठ कर घूम रहे होते हैं। तभी उनको जगह के सामने एक पत्थर के सामने कुछ हड्डियां पड़ी मिलती है डायनासोर्स की। तो वो लोग देख के चौंक जाते हैं और वो लोग जैसे ही एक डायनासोर को देखते हैं कि वो सीधा जाके पत्थर के आर पार हो गया, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो लोग पत्थर के पास जाते हैं और देखते हैं कि पत्थर एक 3 डायमेंशनल केव है जो बाहर से तो पत्थर जैसा दिख रहा है, लेकिन उसमें हाथ डालो तो तुम अंदर से जाओगे पूरे। तो उनके डायनासोर कहते हैं मत जाओ, लेकिन वो कहते हैं हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो वो लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उनको दिखता है कि खूब सारे डायनासोर्स की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। वो जियान बोलता है कि ये लोग इनको बहुत प्राइसेस में, बड़े बड़े प्राइसेस में बेच सकते हैं, ये मेरे ख्याल से हमें इसे डोरेमोन को बताना चाहिए, सुनियो कहता है। तो तभी जियान कहता है कि लोग जाओ पहले थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट कर लें इस बात को, फिर हम लोग डोरेमोन को बताएंगे। तो वो लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं कि अचानक से पीछे से उन लोगों पे 2 डायनासोर हमला कर देते हैं और उनको आके एक बंदर बचा लेता है। लेकिन तभी बंदर अचानक से एक प्रोफेसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बताता है कि मैं हूँ फ्यूचर से आया हुआ प्रोफेसर। तो ये लोग देख के चौंक जाते हैं और अचानक से वो प्रोफेसर जियान और सुनियो को बेहोश कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्योता पे एक रोबोट डायनासोर हमला कर देता है और वो क्योता उड़ तो पाता नहीं था। तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग तो बैम्बू कॉप्टर से उड़ जाते हैं, नोबिता शिजुका और डोरेमोन नहीं उड़ पाता है। तो नोबिता पीछे से चिल्लाता है क्योता उड़ो, लेकिन नहीं उड़ पाता था वो। लेकिन अचानक से क्योता अपने पंख फैलाता है, उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते थोड़ी दूर जाके वो नीचे पानी में गिर जाता है। नोबिता उसको बचाने के लिए जाता है और दोनों लोग धड़ाम से सीधा वाटर के अंदर गिर जाते हैं। वो लोग डूब ही रहते हैं कि पीछे से एक डायनासोर आके उनको बचाता है। और गेस व्हाट वो डायनासोर कौन था? यहीं पे आता है पूरा ट्विस्ट। वो डायनासोर असल में पीसुके था, जो कि डोरेमोन की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था, जिसको नोबिता ने पहली बार बचाया था। तो पीसुके उसको नदी के किनारे तक लेके आता है और खुद चला जाता है वापस। वो ये नहीं दिखाता कि मैं आया हूँ नोबिता को बचाने, वो चला जाता है वहाँ से नोबिता के उठने से पहले। तो क्योता नोबिता को उठाता है और देखता है कि जैसे ही नोबिता उठता है तो बोलता है हाउ आर वी सेव्ड, यानी कि हम कैसे बचे। तो तभी उस नोबिता को सामने देखता है क्योता और म्योता के साथी, मतलब क्योता और म्योता जैसे ही दिखते थे इसलिए वो उनके साथी थे। अभी ऊपर से डोरेमोन, शिजुका और म्योता आ जाते हैं और वो डोरेमोन बोलता है क्या हुआ नोबिता, तुम ठीक तो हो? तो नोबिता ने क्योता और म्योता को साथियों को देखा, ये उसने जैसे डोरेमोन को बताया तो वो लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं चलो आगे चल के देखते कि वो लोग कहाँ गए। तो वो जैसे ही आगे जाते हैं उनकी एक गुफा दिखती है और वहाँ अचानक से क्योता भागने लगता है, लेकिन नोबिता को उससे कहता है क्योता रुको, लेकिन पीछे से क्योता कहता है मैं तो यहाँ हूँ। तो फिर नोबिता कहता है तुम यहाँ हो, तो वो कौन था? तो फिर वो जैसे ही वो दिखता है उसको भागते वो लोग उसके पीछे भागते जैसे ही वो लोग उसके पीछे भागते हैं उनको दिखता है कि वो पहाड़ से कूदता उड़ने लगता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है हम लोगों की पूरा एक क्योता और म्योता के साथियों का झुंड था, कम से कम 100-200 लोग थे वहाँ पर डायनासोर्स थे। नोबिता क्योता से कहता है कि जाओ यही तुम्हारे दोस्त हैं, अब यही तुम्हारे साथ रहेंगे, अब तुम्हें मेरे साथ छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही क्योता उड़ते हुए जाता है, क्योंकि वो बैम्बू कॉप्टर लिया था, वो बैम्बू कॉप्टर से उड़ते हुए जाता है, बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है क्योंकि क्योता का उड़ना तो आता नहीं था। बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म होते क्योता भटाक से नीचे गिरता है और गिरते गिरते नोबिता उसे बचाना चाहता है, लेकिन वो पहले ही गिर जाता है नीचे। तभी उसके साथी उसको देख लेते गिरते हुए। तो जैसे ही वो उनके पास जाने लगता है तो एक डायनासोर उसको जाके सीधा सा पंजा मार देता है बहुत तेज से सीधा उसके मुंह पे। तो फिर एक नोबिता कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो लोग कुछ नहीं कहते और वो दोनों सब लोग चले जाते हैं उसके साथी। और नोबिता को समझ में आता है कि हाँ इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्योता उड़ नहीं सकता। तो नोबिता कहता है मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं जब तक क्योता को उड़ना नहीं सिखा लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो नोबिता उसको उड़ना सिखाने लगता है। तो वो
5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार भी उड़ने की कोशिश करता है बार बार ज़मीन पे गिर ही जाता है। तो नोबिता उसको डांटता है खूब ज़्यादा, लेकिन फिर उसको कहता है कोई बात नहीं। तो नोबिता गुस्सा कि उसको एक हाथ से उंगली से पंजा मार देता है उसकी उंगली में। तो नोबिता की उंगली में खून आ जाता है और वो फ़ौरन क्योता भाग जाता है वहाँ से। तो नोबिता कहता है जाओ जाओ, और उससे नोबिता भी चला जाता है वहाँ। तो नोबिता क्योता से गुस्सा होकर सीधा समुद्र के किनारे जाके बैठ जाता है। तो शिजुका पीछे से आती है और नोबिता को समझाती है कि तुम भी तो ऐसे ही हो क्योता जैसे, कि जैसे क्योता बार बार उड़ने की कोशिश करता गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है ना। तो कोशिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए तो तुम्हें ऐसे उससे दुखी नहीं होना चाहिए या फिर उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तो नोबिता शिजुका को थैंक यू बोलता है और भगते भगते डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन से वो स्ट्रेटनिंग स्टिक लेता है और जिसकी वजह से वो क्योता को ढूंढता है और क्योता को ढूंढ के क्योता उससे गुस्सा रहता है। तो वो भी उसकी जैसी एक्टिंग करता है कि क्योता उड़ नहीं पा रहा है तो वो भी उड़ नहीं पाएगा, मतलब एक तरह से वो रोल नहीं हो पाएगा स्टिक से। तो फिर क्योता भी कोशिश करता है, नोबिता भी कोशिश करता है, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिर दोनों लोग थक हार के नीचे लेट जाते हैं और लेट के सूरज चांद को देखने लगते हैं। और क्योता से नोबिता माफ़ी मांगता, बोलता है तुम एक दिन ज़रूर उड़ोगे, मुझे तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। तो क्योता भी कहता है मुझे भी माफ़ कर दो। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में जियान और सुनियो को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से जग चुके थे बेहोशी से और पीछे से देख रहे थे कि वो डॉक्टर क्या कर रहा है। वो डॉक्टर असल में क्योता और म्योता पे नज़र रख रहा था उनको छीनने के लिए उनसे। तो फिर अचानक से वो जाते हैं, जैसे ही वो निकलता है डॉक्टर वहाँ से, और वैसे ही जियान और सोनिया उसके केबिन में जाते हैं, वहाँ उनको कुछ दिखता है और वो हम लोग को नहीं दिखाया जाता है क्या दिखता है। और तुरंत वो लोग भागते भागते डोरेमोन के पास आते हैं और अचानक से हम लोग को दिखाया जाता है कि ऊपर से मीटियोर शावर होने लगता है। और वो लोग देख के तो पहले तो खुश हो रहे होते हैं, फिर उनको लगता है क्या ये क्या हो रहा है, वो वाले मीटियोर गिर रहे हैं क्या जिससे डायनासोर्स की प्रजाति खत्म हो गई थी। तो इन लोगों को ऐसा ही कुछ लगता है। अभी जियान और सुनियो पीछे से भगते भगते आते हैं, तो इन लोगों को ऐसा कुछ लगता है। और ये डोरेमोन तभी बताता है कि ये मैक्सिको साइड ये तो इसी की वजह से सारे डायनासोर्स हर जगह फैल गए थे। लेकिन नोबिता तो कहता है कि मैक्सिको तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन डोरेमोन कहता है कि जब मैक्सिको में वहाँ से गिरे तो यहाँ पर भी आधे से ज़्यादा गिरे थे, तो यहाँ की भी प्रजातियाँ काफ़ी सारी ख़त्म हो गई थी। तो नोबिता कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसको बचा के रहूँगा। तो डोरेमोन कहता है हम फ्यूचर को बदल नहीं सकते, हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। तो नोबिता उसकी पॉकेट से वॉच छीन लेता है, स्टॉप वॉच, और कहता है मैं टाइम को रोक दूंगा। तभी टाइम पेट्रोल आ जाती है ऊपर से, बोलती है यू कैन चेंज द हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री को नहीं चेंज कर सकते और हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, हम तुमको अरेस्ट करने आए हैं। तो टाइम पेट्रोल के पुलिस ऑफिसर सब अरेस्ट ही करने वाले थे नोबिता को, तभी क्योता और म्योता लोगों को अरेस्ट करने से रोक रहे थे, उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। फिर डोरेमोन भी आ जाता है, बोलते हैं हम तुम लोगों को नोबिता को अरेस्ट करने नहीं देंगे। तो सब लोग नोबिता के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमको नोबिता को अरेस्ट करने नहीं देंगे। और यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि वो जो प्रोफेसर हम लोगों को मंकी के रूप में दिखाया गया था, वो असल में प्रोफेसर और कोई नहीं टाइम पेट्रोल का हेड था, जो कि वहाँ पर बैठ के रिसर्च कर रहा था क्योता और म्योता पे। और वहाँ पर टाइम पेट्रोल का हेड वहाँ से निकल के आता है, बोलता है रुक जाओ और अरेस्ट मत करो इन लोगों को। तो वो कोई कार्ड से म्योता के सर पे ऐसे कार्ड रखता है और म्योता की कुछ कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर नोबिता के भी सर पे रखता है तो नोबिता का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरे ख्याल से कुछ डाटा ले रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग चले जाते हैं, बोलते हैं अभी इनको थोड़ा टाइम दे दो। तो नोबिता को कुछ समझ में आया कि उन लोगों ने क्या किया, तो वो डोरेमोन उसको बताता है कि उसने बताया कि एक लड़का है जो कि हिस्ट्री चेंज करना चाहता है, वो कुछ ऐसा बता रहे थे हम लोगों को। मेरे ख्याल से वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो एक मामूली लड़के हो। नोबिता गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि डोरेमोन कहता है कि ऊपर से मीटेरॉइड गिरने से पहले हमको इसे रोकना होगा। तो नोबिता कहता है हम लोग इसे कैसे रोकेंगे। सामने उसको तभी सामने एक आइलैंड दिखता है, बोलता है इस आइलैंड को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो नोबिता को याद आता है असल में वो और कोई आइलैंड नहीं, नोबिता के हाथ से जो शुरुआत में आइलैंड गिर गया था, वो बेस गैजेट डोरेमोन का जो पानी में गिर गया था, वो 100 मिलियन साल तक वहाँ पड़े पड़े एक आइलैंड में कन्वर्ट हो गया असली के।
तो डोरेमोन समझ जाता है कि ये वही है। जैसे ही डोरेमोन को समझ में आ जाता है कि वो उसका ही बेस है, तो डोरेमोन अपने पॉकेट से एक स्केच पेन निकालता है और सबको बोलता है कि ये स्केच पेन से पूरे आइलैंड के अगल बगल सर्कल कर दो, और ताकि पूरा आइलैंड उस जगह से अलग हो जाए जहाँ पर मीटेरॉइड गिर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ क्लाउड मेकर गैजेट से यहाँ का तापमान सही कर दूंगा और यहाँ पर सब शांत कर दूंगा, तो उससे हिस्ट्री भी चेंज नहीं होगी और डायनासोर्स भी बच जाएंगे। टाइम पेट्रोल के लोग पीछे से बैठ के बस देख ही रहे थे, वो बस इसका इंतजार कर रहे थे ये लोग ऐसा कुछ करें जिससे हिस्ट्री चेंज हो, तो ये लोग उन्हें बस करने से रोकेंगे। लेकिन डोरेमोन और नोबिता वो कर रहे थे जो सिर्फ आइलैंड है वो, तो उससे उनकी हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसीलिए टाइम पेट्रोल वाले उनको रोक नहीं रहे थे कुछ करने से। तो वो लोग स्केच पेन से सर्कल बना ही रहे होते हैं कि अचानक से वो बड़ा सा डायनासोर उन पर फिर से हमला कर देता है। इस बार नोबिता को उठा के वो हवा में ले जाता है और नोबिता टंगा रहता है वहाँ पर। तभी म्यूता को दिखाया जाता है हम लोगों को। तभी वहाँ से टाइम पेट्रोल भी पीछे से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन टाइम पेट्रोल के एक हेड मैनेजर कहता है कि इसको बचाओ वरना वो डायनासोर नोबिता को मार देगा, लेकिन वो कहता है रुक जाओ, अभी टाइम दो इन लोगों को थोड़ा। तभी हम लोगों को म्यूता को दिखाया जाता है जो कि नोबिता को बचाने के लिए उड़ने की बहुत कोशिश करता है। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं उड़ पा रहा था, नहीं म्यूता को नहीं आता, उसकी पूंछ छोटी होने की वजह और पंख छोटे होने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था अभी भी, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है उड़ूंगा मैं तो उड़ूंगा ही। तो फिर वो उड़ने की कोशिश करता है और एंड में हम लोगों को दिखाया जाता है वो आखिरकार उड़ पाता है, और उड़ते उड़ते वो जल्दी से जाता है नोबिता के पास और नोबिता को अपने पंजों से पकड़ता है और नोबिता को उस बड़े से डायनासोर से छीन लेता है। और नीचे डोरेमोन कहता है, डोरेमोन अपनी स्मॉल लाइट से उस बड़े से डायनासोर को छोटा सा बना देता है और डोरेमोन वो स्केच पेन नोबिता को देता है और बोलता है ये लो और पूरी आइलैंड का वो सर्कल जाके जोड़ो। तो फिर नोबिता कहता है ये तो बहुत छोटा सा स्केच पेन है, तो डोरेमोन उसको बिग लाइट से बड़ा कर देता है और पूरा म्यूता के साथ वो उड़ते उड़ते निकल जाता है पूरे स्केच पेन की लाइन को पूरा करने। तो वो वहाँ से लाइन जोड़ने ही वाला होता है कि स्केच पेन ख़त्म हो रहा होता है और वो लाइन जोड़ने वाली होती है, तभी आखिरी में जाकर वो लाइन जुड़ जाती है और पूरा बेस अलग हो जाता है म्यूटेराइड गिरने वाली जगह से। म्यूटेराइड से सबका भरता बनने वाला था, मैं बताने वाला था। और तभी डोरेमोन अपना क्लाउड मेकर मशीन से सारा तापमान शांत कर देता है, सब मौसम को सही कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यार ये बहुत इंटेंस मूवमेंट था, देख के रोना आ रहा था इसको। हाँ, तो सब जगह तो बेस अलग हो जाने की वजह से सब जगह तबाही मच जाती है, लेकिन वो बेस में कुछ नहीं होता, सारे डायनासोर्स बच जाते हैं और टाइम पेट्रोल भी कुछ नहीं करते क्योंकि उन लोगों ने उस जगह को नहीं बचाया, मतलब म्यूटेराइड गिरने से नहीं रोका, उन लोगों ने बस एक जगह को हटाया है उस जगह से, तो उसकी वजह से डायनासोर्स बच गए, हिस्ट्री भी चेंज नहीं हुई। मतलब वैसे नहीं बचे, बाद में तो जाएंगे ही, लेकिन उस टाइम जो मैक्सिको में गिरे थे उससे बचाया गया, इसलिए हिस्ट्री नहीं चेंज हुई। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि सब लोग बच जाते हैं, सब लोग अच्छे से हो जाते हैं और अब चौथा भी उड़ना सीख चुका था, तो अब उसके साथी उससे डर नहीं रहते, उसको कुछ कह नहीं रहते, तो अब सब सही हो जाता है और सब शांति से रहने लगते हैं और नोबिता और उसके साथी सब निकल जाते हैं टाइम पेट्रोल के साथ अपने समय में, और क्योता उनको बाय कहता है, रोते हैं सब और फिर सब ठीक हो जाता है, नोबिता आ जाता है अपने घर और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। डोरेमोन, इसे मेरी दादी जी ने सिया था। दादी जी दादी जी। तो मूवी की शुरुआत में हमें नोबिता का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे नीचे फूल पड़े दिखते हैं, जैसे ही वो उन फूलों को उठाता है तभी ऊपर से बॉल उड़ती हुई आती है, लेकिन नोबिता बॉल को नहीं पकड़ पाता और नोबिता के बॉल ना पकड़ पाने की वजह से जियान की टीम हार जाती है और जियान नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। नोबिता को मारने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता को अपने घर जाते समय डस्टबिन में एक टेडी बियर पड़ा मिलता है। वो उस टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उसे उसकी मॉम सफाई करती हुई दिखाई देती हैं। वो अपनी मॉम से पूछता है आपने इस टेडी बियर को क्यों डस्टबिन में फेंका, तो उनकी मॉम बताती हैं कि तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो जो टेडी बियर से खेलोगे। तो नोबिता उन पर गुस्सा करता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है। डोरेमोन भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में फर्स्ट एड लेकर आता है, क्योंकि जियान से मार खाने की वजह से नोबिता को
उसके पैर में चोट लग गई थी। फिर वो नोबिता के पैर पर बैंडेज लगा देता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे ये टेडी बियर उसकी ग्रैंडमा ने दिया था जब वो 4 साल का था। वो ये भी बताता है कि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ तब हो गई थी जब वो किंडरगार्टन में था। नोबिता डोरेमोन को अपनी दादी जी की फोटो दिखाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो टाइम मशीन से अपनी दादी जी से मिलने चला जाए। तो डोरेमोन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उन्होंने तुम्हें आखिरी बार बचपन में देखा था और अब तुम उनके सामने जाओगे तो भैया तुम बड़े हो चुके हो, वो सीधी सी बात है, तुमको पहचानेंगे। तो नोबिता कहता है कि मैं सिर्फ उन्हें एक बार दूर से ही देखूंगा। तो डोरेमोन मान जाता है। दोनों टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उसे अपनी दादी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे, लेकिन वहां उसे छोटा नोबिता दिखाई देता है जो कि आइसक्रीम खाता हुआ घर जा रहा था। तभी वहां पर छोटे जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और छोटे नोबिता से आइसक्रीम लेने की कोशिश करते हैं। बड़ा नोबिता ये देखकर गुस्से में आ जाता है और जियान और सुनियो को मारने जाता है। डोरेमोन उससे कहता है कि ये सिर्फ बच्चे हैं और नोबिता को वहां से ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोबिता रोड पर खड़े होकर बातें कर रहा होता है। तभी वहां नोबिता को ग्रैंडमा सामने से जाती दिखाई देती है। नोबिता ग्रैंडमा को देखकर रोने लगता है और उनके पीछे जाता है। जब ग्रैंडमा घर पहुंचती हैं तो छोटा नोबिता उनसे कहता है क्या आप मेरे लिए फायर क्रैकर्स लाई? तो वो कहती हैं उनके पास फायर क्रैकर्स खत्म हो गए। तो छोटा नोबिता उन पर गुस्सा जाता है। ग्रैंडमा उसे मनाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं मानता। फिर ग्रैंडमा के अंदर जाते ही नोबिता वहां आकर छोटे नोबिता को डांटने लगता है। छोटा नोबिता बड़े नोबिता की बात सुनकर रो देता है क्योंकि आखिर वो तो है बच्चा ही और नोबिता बड़ा हो गया, उस पर दिमाग नहीं है, ठीक है। एनीवेज छोटे नोबिता का रोना सुनकर उसकी मॉम वहां आ जाती हैं। उसकी मॉम बड़े नोबिता को डांटती हैं और छोटे नोबिता को लेकर अंदर चली जाती हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है अब घर वापस चलते हैं क्योंकि तुमने अब तो दादी जी को भी देख लिया है। तो नोबिता कहता है थोड़ी देर और रुकते हैं। फिर सीन चेंज होकर ग्रैंडमा को दिखाता है जो कि टेडी बियर को सिलने के बाद छोटे नोबिता के साथ टॉय शॉप गई थी। टॉय शॉप से घर वापस आते समय छोटा नोबिता किसी बात पर अपनी ग्रैंडमा से गुस्सा जाता है तो ग्रैंडमा उसे वहीं छोड़कर पीछे छिप जाती हैं। ग्रैंडमा के पीछे छिपते ही वहां एक डॉग आ जाता है जो कि उस टेडी बियर को लेकर वहां से भाग जाता है। नोबिता ये सब पीछे से देख रहा होता है। नोबिता उस डॉग के पीछे उस टेडी बियर को लेने भाग जाता है। डोरेमोन भी नोबिता के पीछे भागता है लेकिन डोरेमोन का सर झूले में ही फंस जाता है और वो नोबिता के पीछे नहीं जा पाता। नोबिता जब उस डॉग के पीछे भागते हुए एक जगह पहुंच जाता है तो वो डॉग अपने मुंह से वो टेडी फेंक देता है और अपने साथियों को बुला लेता है। सभी डॉग्स मिलकर नोबिता पर हमला कर देते हैं लेकिन नोबिता वहां से किसी तरह उस टेडी को लेके भाग जाता है। वापिस आने पर डोरेमोन नोबिता को झूले में फंसा दिखाई देता है। तभी वहां जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। नोबिता को लगता है कि वो उसे मारने आए हैं लेकिन वो उससे सिर्फ छोटे नोबिता का टेडी लेने आए थे। छोटे नोबिता का टेडी लेकर वो वापस चले जाते हैं। फिर नोबिता को समझ आता है कि जियान और सुनियो उसके कितने अच्छे दोस्त हैं। घर वापस जाने से पहले नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे एक बार ग्रैंडमा से मिलना है और ग्रैंडमा के घर चला जाता है। वहां पर वो ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या आप नोबिता से प्यार करती हो? तो वो कहती हैं बहुत ज्यादा। वो ये भी बताती हैं कि वो नोबिता को एक बार स्कूल बैग के साथ देखना चाहती हैं। नोबिता भागते हुए डोरेमोन के साथ फ्यूचर में जाकर अपना स्कूल बैग लेकर आता है और ग्रैंडमा को दिखाता है और कहता है कि पता नहीं आप विश्वास नहीं लेकिन मैं ही नोबिता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है। फिर नोबिता ग्रैंडमा को गुड बाय बोलकर फ्यूचर में वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसका जो रियल टेडी था वो सिला हुआ था। तो उसे समझ में आता है कि ये उसकी मॉम ने सिला है। तो वो दोनों भागते हुए अपनी मॉम के पास जाते हैं और उसकी मॉम हंसते हुए कहती हैं हाँ ये मैंने ही सिला है। नोबिता डोरेमोन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहां पर नोबिता, सुनियो और डेकिसुकी जियान के मार्केट से अपने घर जा रहे होते हैं। नोबिता अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसके पीछे हमें छोटे नोबिता और डोरेमोन दिखाई देते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि कल हम बड़े नोबिता की शादी देखने चलेंगे। तभी मूवी का टाइटल दिखाया जाता है, स्टैंड बाय मी टू। फिर सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर नोबिता भागते हुए अपनी घर की तरफ जा रहा होता है। घर पहुंचते ही उसकी मॉम उस पर चिल्लाती हैं, क्योंकि नोबिता को टेस्ट में 0 आया था और उसने वो पेपर छुपा दिया था। डांट खाकर नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास जाता है और डोरेमोन से कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं है, ये मुझे हमेशा डांटती ही रहती हैं। तो डोरेमोन कहता है बेकार की बातें मत करो। तभी उसकी पॉकेट से मेमोरी लॉस स्टिक गिर जाती है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है ये क्या है, तो डोरेमोन कहता है इससे लोगों की मेमोरी इरेज कर सकते हैं। तो नोबिता कहता है ये मुझे दे दो, मैं मॉम की मेमोरी इरेज कर दूंगा, तो वो मुझे मेरे क्वेश्चन पेपर देखकर नहीं डांटेंगे। तो डोरेमोन उसे वो देने से मना कर देता है। तभी नोबिता के ऊपर एक पार्सल आके गिरता है। उस पार्सल को खोलने पर उसमें से एक रोप निकलती है। डोरेमोन ने वो रोप फ्यूचर से मंगाई थी। डोरेमोन नोबिता उस रोप को हाथ में पकड़ लेते हैं तो उनकी बॉडी अदल बदल जाती है। डोरेमोन उस रोप को पकड़कर अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। तभी नोबिता को अपनी मॉम की आवाज आती है, वो उनके कमरे में आ रही थी। वो लोग सारे टेस्ट पेपर लेके कमरे की छत पर चढ़ जाते हैं। जब उनकी मॉम कमरे में आती हैं तो उन्हें कोई दिखाई ही नहीं देता, तो वो वापस चली जाती हैं। डोरेमोन नोबिता छत पर से नीचे उतर जाते हैं। तभी नोबिता को अपनी टेस्ट पेपर वाली ड्रॉर में एक टेडी दिखाई देता है। नोबिता को वो टेडी उसकी ग्रैंडमदर ने दिया था। वो डोरेमोन को कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ तब हो गई थी जब वो किंडरगार्टन में था। दोनों टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में ग्रैंडमा से मिलने चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें वहाँ ग्रैंडमा नहीं मिलती, तो वो लोग उन्हें बाहर ढूंढने चले जाते हैं। बाहर उन्हें ग्रैंडमा सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है, जो कि छोटे नोबिता के लिए मार्केट से फायर क्रैकर्स लाने गई थी। नोबिता उनसे पूछता है आप मेरे लिए फायर क्रैकर्स लाई? तो ग्रैंडमा कहती हैं कि उनके पास सिर्फ गर्मियों में ही फायर क्रैकर्स आते हैं। तो नोबिता उन पे गुस्सा करता है। शिजुका को नोबिता का अपनी ग्रैंडमा पे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है और वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा के घर के अंदर जाते ही बड़ा नोबिता वहाँ आ जाता है और छोटे नोबिता को ग्रैंडमा पे गुस्सा करने के लिए डांटता है। नोबिता की डांट से वो रोने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और बड़ा नोबिता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब तो तुमने ग्रैंडमा को भी देख लिया, अब घर वापस चले? तभी नोबिता कहता है 1 मिनट रुको और ग्रैंडमा के पास चला जाता है। तभी उसे अपनी मॉम के पैरों की आवाज आ जाती है, तो वो ग्रैंडमा के कबर्ड में छुप जाता है। उसकी मॉम के जाने के बाद नोबिता बाहर आ जाता है और ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या आप नोबिता को प्यार करती हो? तो वो कहती हैं बहुत ज़्यादा। वो ये भी बताती हैं कि वो मरने से पहले एक बार नोबिता को स्कूल बैग के साथ देखना चाहती हैं। तो नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और फ्यूचर से अपना स्कूल बैग लेके वापस आता है। वो स्कूल बैग पहन के अपनी ग्रैंडमा को दिखाता है और बोलता है कि मैं ही नोबिता हूँ। ग्रैंडमा उसे पहचान जाती हैं और उसे अपने गले से लगा लेती हैं। वो नोबिता को कहती हैं तुम्हें स्कूल बैग के साथ देखने के बाद मेरे मन में एक और इच्छा है कि मैं तुम्हारी पत्नी को भी देखूं। तो नोबिता ये बात डोरेमोन को बताता है। डोरेमोन कहता है कि कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, पता नहीं तुम्हारी शादी शिजुका से होगी कि नहीं। तो नोबिता ग्रैंडमा से कहता है कि आप कुछ टाइम और वेट कीजिए, मैं आपको नोबिता की वाइफ से जरूर मिलाऊंगा। और वो टाइम मशीन से फ्यूचर में अपनी शादी वाले दिन चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि नोबिता अपनी शादी को बीच में छोड़कर कहीं चला गया था और सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। डोरेमोन नोबिता को कहता है
अब हमारे पास इस शादी को करवाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और डोरेमोन नोबिता को टाइम रैपिंग क्लॉथ की मदद से बड़े नोबिता में चेंज कर देता है। सब लोग बड़े नोबिता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे वेडिंग वाली जगह पर लेके जाते हैं। डोरेमोन भी खुद को स्मॉल लाइट में छोटा कर देता है और नोबिता के शर्ट में बैठकर उनके साथ अंदर चला जाता है। अंदर इतने सारे लोगों को देखकर नोबिता इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि शिजुका को रिंग पहनाते समय ही वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोबिता शिजुका वेडिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो नोबिता कहता है कि तुम चिंता मत करो। फिर जियान और सुनियो नोबिता और शिजुका का वेडिंग केक लेकर आते हैं। नोबिता इतना बड़ा केक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब है तो वो एक बच्चा ही ना। एनीवेज, नोबिता और शिजुका मिलकर केक काटते हैं और सभी उनकी फोटो खींचते हैं और उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि डेकिसुकी नोबिता और शिजुका को मून से विश कर रहा था, यानी कि डेकिसुकी फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बन गया था और वो मून पे गया था। एनीवेज, फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता को स्पीच बोलने को कहा जाता है। अब नोबिता को स्पीच तो आती ही नहीं थी कि क्या बोलना है, तो वो एक बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन कहता है कि हमें बड़े नोबिता को ढूंढना होगा, वही स्पीच बोल सकता है। वो दोनों बड़े नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो लोग टाइम में पीछे जाकर उसको ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी रोड पर उन्हें उसकी कार दिखाई देती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि बड़ा नोबिता यहीं कहीं पर है और वो अपनी टाइम मशीन के पास जाने लगता है। लेकिन उन लोगों ने जहाँ पर टाइम मशीन पार्क की थी वहाँ से टाइम मशीन गायब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ा नोबिता था वो उनकी टाइम मशीन को लेकर फ्यूचर से पास्ट में चला गया था। एनीवेज, फिर वो लोग टाइम मशीन के खो जाने से परेशान हो जाते हैं क्योंकि डोरेमोन बहुत कम गैजेट लाया था। बाकी सारे गैजेट वो अपने घर पर ही भूल गया था। फिर काफी देर तक खोजने के बाद डोरेमोन को अपने पॉकेट से सोल टाइम मशीन मिलती है। इसकी मदद से हम किसी की सोल को एक टाइम से दूसरे टाइम में भेज सकते हैं। डोरेमोन नोबिता की सोल को उसकी बॉडी से निकालकर पास्ट में अपने घर भेज देता है। नोबिता की सोल दूसरे नोबिता की बॉडी में चली जाती है और टाइम मशीन लेकर फ्यूचर में आ जाती है। डोरेमोन दोनों नोबिता की सोल को दोनों में वापस डाल देता है और दूसरे नोबिता को घर वापस छोड़ देता है। नोबिता को घर वापस छोड़ते समय वो वहाँ से एनीथिंग फाइंडिंग स्टिक भी ले लेता है ताकि वो बड़े नोबिता को ढूंढ सके। एनीथिंग फाइंडिंग स्टिक उन्हें बताती है कि बड़ा नोबिता उन्हीं के टाइम में आ गया है। उन दोनों को वो उनके प्लेग्राउंड में बैठा दिखाई देता है। वो दोनों उसे प्लेग्राउंड से घर ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम शादी से क्यों भाग गए। बड़ा नोबिता उन्हें सारी बात बताता है कि उसे लगता है कि वो शादी के बाद शिजुका को खुश नहीं रख पाएगा, इसलिए वो शादी से भाग गया था। वो सोचता है कि शिजुका उसे कुछ टाइम में भूल जाएगी और दूसरे इंसान से शादी कर लेगी और खुश रहेगी। बड़ा नोबिता इसका इल्जाम छोटे नोबिता पर डालता है और कहता है कि तुम अगर अच्छे से पढ़ते और इतने आलसी नहीं होते तो आज मेरी शादी शिजुका से होती। ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि तुम लोग अपनी अपनी बॉडी एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते और तुम जो पिछली बार बचपन में नहीं कर पाए अब कर लो। तो दोनों मान जाते हैं। डोरेमोन दोनों की बॉडी एक्सचेंज कर देता है और बड़ा नोबिता छोटे नोबिता की बॉडी के साथ बाहर खेलने चला जाता है। डोरेमोन नोबिता जब काफी देर बाद घर पहुंचते हैं तो वहाँ फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक सेल्समैन आया था। उस सेल्समैन ने ही वो सोल स्विचिंग रोप भेजा था डोरेमोन को। वो डोरेमोन को बताता है कि वो रोप हमें वापस चाहिए। डोरेमोन कहता है अभी तो हम उसे यूज कर रहे हैं। सेल्समैन कहता है क्या, कितना टाइम हो गया बॉडी स्विच करे? डोरेमोन कहता है हम लोगों को बॉडी स्विच करे 1 घंटा हो चुका है। सेल्समैन कहता है उस रोप में कुछ खराबी आ गई है। 1 घंटे से ज्यादा अगर बॉडी स्विच रहे तो दोनों लोग अपनी असली बॉडी की सारी मेमोरीज भूल जाएंगे।
डोरेमोन नोबिता घबरा जाते हैं और बड़े नोबिता को ढूंढने के लिए भागते हैं। फिर सीन चेंज होकर नोबिता पे फोकस करता है जो कि भागते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी वो कुछ हाई स्कूल के बच्चों से टकरा जाता है। वो उनसे सॉरी बोलता है लेकिन वो बच्चे उससे पैसे मांगते हैं। नोबिता कहता है मेरे पास पैसे हैं और अपनी पॉकेट से 2000 का नोट निकालता है, लेकिन वो नोट फ्यूचर के टाइम का था इसलिए पास्ट में उसकी वैल्यू एक चवन्नी के बराबर भी नहीं थी। वो तीनों बच्चे उस नोट को देखकर गुस्सा जाते हैं और नोबिता को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन नोबिता अपने पीछे खड़े स्कूटर पर बैठकर वहां से भाग जाता है। काफी दूर पहुंच जाने पर एक छोटा सा पहाड़ आ जाता है और नोबिता का स्कूटर उस पहाड़ से ऊपर की तरफ जाता है और नोबिता स्कूटर पर से गिर जाता है। स्कूटर से नीचे गिरते ही वो लड़के वहां वापस आ जाते हैं और नोबिता को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी नोबिता का ब्रेन काम करना बंद हो जाता है क्योंकि दोनों नोबिता को अपनी बॉडी चेंज कर किए हुए 1 घंटा होने वाला था। नोबिता के दिमाग हो जाने की वजह से उस लड़के का हाथ नोबिता को नहीं पकड़ और जमीन पर लग जाता है। इसी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमें दिखाई देती है कि वहाँ शिजुका भी आ जाती है। वो लड़के शिजुका को मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन नोबिता खड़ा हो जाता है और शिजुका को बचा लेता है। फिर वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं, नोबिता की मदद करने आ जाते हैं और तीनों मिलकर वहाँ से उन लड़कों को बता देते हैं। तभी नोबिता फिर बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन चेंज होता है। छोटे नोबिता को दिखाता है जो कि बड़े नोबिता के बॉडी में था और वो भी बेहोश हो जाता है। दोनों लोग अपनी मेमोरी ऑलमोस्ट भूल ही चुके थे जब डोरेमोन एनीवे टोल निकालता है और बड़े नोबिता के पास छोटे नोबिता को ले जाता है। फिर डोरेमोन तुरंत दोनों नोबिता के हाथों पर वो रोक रखता है। कुछ नहीं हो रहा था, दोनों नोबिता अपनी मेमोरी भूल गए थे। तभी डोरेमोन रोने लगता है और जियान सुनने की शिजुका भी रोने लगती है। डोरेमोन को रोते सुनकर नोबिता अपने दिमाग पर जोर डालता है और अपनी मेमोरी को वापस लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से रोक स्टार्ट हो जाती है और दोनों नोबिता की बॉडी वापस चेंज हो जाती है। नोबिता के जाते ही शिजुका उसे गले से लगा देखकर बड़ा नोबिता कहता है कि अब हिम्मत आ गई है और मैं वापस शादी में जा सकता हूँ। फिर दोनों नोबिता टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और बड़े नोबिता डोरेमोन से कहता मुझे अपने बर्थ के समय में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम रखा गया था और छोटा नोबिता भी जानना चाहता था कि उसका रियल फैमिली है। डोरेमोन दोनों को 5 में ले जाते हैं। नोबिता के बर्थ डेट वाले जाते हैं। वहाँ पर जाने पर उनके डैड दिखाते हैं जो कि बहुत जल्दी में होते हैं और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। दोनों नोबिता उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनके डैड उस बच्चे को नोबिता नाम देते हैं। दोनों कहते हैं कि हमें एक अच्छा नाम चाहिए था। तभी उनके डैड बोलते हैं कि उन्होंने उसका नाम नोबिता इसलिए सोचा क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा हमेशा हेल्दी रहे और बड़ा होकर अच्छा आदमी बने। तभी दोनों नोबिता को एहसास होता है कि उनका नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है। वो दोनों पीछे से बोलते हैं कि बेटा अच्छा लड़का नहीं बन है। तभी उनके डैड डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। बड़ा नोबिता कहता है कि अब मैं सब देख लिया, अब मैं वापस फ्यूचर में चलते हैं। डोरेमोन उनको फ्यूचर में ले जाता है। छोटा नोबिता बड़े नोबिता को उसकी वेडिंग रिंग देता है और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और नोबिता अपनी स्पीच देने चले जाता है स्टेज पर। स्पीच देने के बाद जब उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं तभी उसे दूर खड़ी है और जो कि छोटे नोबिता और डोरेमोन के साथ उसकी सर्दी देख ग्रैंडमा छोटे नोबिता से कहती है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नोबिता ग्रैंडमा अपने घर छोड़ देता है और उनसे बाय बोलकर और नोबिता
टाइम में वापस चले जाते हैं। मूवी कहीं पे खत्म हो जाती है। हमारे चैनल डोरेमोन एनिमे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है यामिशिबा फैक्ट्री 22nd सेंचुरी की, जहां पर डोरेमोन को बनाया गया था। तो यहीं पर डोरेमोन को बनाया गया था। उसके बाद डोरेमोन को टैग भी दिया गया था MS-903 डोरेमोन। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है दो विलन्स को, जो कि पुलिस से बच के भाग रहे थे, यानी कि टाइम पेट्रोल से बच के भाग रहे थे। तो इन लोगों ने टाइम पेट्रोल से बचने के लिए एक टाइम पोर्टल खोला, जिसमें टाइम में कुछ गड़बड़ी हो गई और अचानक से ऊपर से एक बिजली गिरी और वो बिजली सीधा जाके डोरेमोन के सर पे गिरी, जहां पर डोरेमोन को बनाया जा रहा था। बिजली गिरने की वजह से जो सर पे रोबोट्स के कंप्यूटर होता है, वैसे ही डोरेमोन के सर पे भी एक कंप्यूटर है। तो वो कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई और उस खराबी की वजह से डोरेमोन का कंप्यूटर ठीक तरह से काम करना बंद कर गया और डोरेमोन का स्क्रू ढीला हो गया एक तरीके से। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि सारे रोबोट्स को एक साथ बाहर निकाला जा रहा था फैक्ट्री से, और बाहर निकालते समय आज डोरेमोन जिस ट्रॉली से जा रहा था, उस ट्रॉली में से डोरेमोन वाला रोबोट नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के वो पाइपलाइन से होते हुए सीधा डिस्पोजल वाली जगह चला जाता है, जहाँ पर बाकी सारे रोबोट्स को जलाया जाता है जो काम के नहीं होते। तो डोरेमोन नीचे गिरने ही वाला होता है लावा के अंदर, तभी एक कैट टाइप रोबोट उसको बचा लेती है आके। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि डोरेमोन कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब से उस पर बिजली गिरी थी उसके बाद से जब भी रोबोट स्कूल में उसको कोई काम करने को कहा जाता है, जैसे उसको एनीवेयर डोर निकालने को कहा जाए, तो वो पास थ्रू वो निकालता, अलग अलग गैजेट्स बदल के निकाल देता। इससे स्कूल के प्रिंसिपल बड़े परेशान थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल डोरेमोन को अपने कैबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम में ऐसी क्या खराबी रह गई जो बाकी रोबोट्स में नहीं है, तुम्हें भी उन रोबोट्स के साथ में बनाया गया, तो तुम अलग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो स्कूल के प्रिंसिपल डोरेमोन को कहते हैं कि तुम मेरे पास तुम्हारे लिए एक सही जगह है, ये वाले स्कूल में जाके पढ़ो। तो वो चला जाता है उस स्कूल में पढ़ने। जब डोरेमोन स्कूल पहुंचता है तो वहां पर उसको डोरा मियाको मिलती है, जो कि असल में वही कैट रोबोट है जिसने डोरेमोन को शुरुआत में बचाया था। तो डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और फिर वो भी उन लोगों के साथ पढ़ने बैठ जाता है। तो वहाँ पर दो लोग होते हैं, जियान और सुनियो जैसे ही दिखने वाले। वो लोग हमेशा डोरेमोन को परेशान करते रहते और हमेशा डोरा मियाको उसको डोरेमोन को आके उन दोनों से बचा लेती। एनीवेज फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और डोरेमोन के जो क्लासमेट्स थे वो डोरेमोन के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और आखिरी में आया फेयरवेल का दिन। बेसिकली इस दिन होता क्या है कि इंसान जो होते हैं वो चुनते हैं अपने रोबोट्स जो उनकी टेक केयर करें। तो उस दिन के एक दिन पहले डोरेमोन अपने स्कूल की छत पे बैठा हुआ था अपने क्वेश्चन पेपर लेके, और डोरा मियाको से कहता है मैं तो हर टेस्ट में फेल हो जाता हूँ, तो मुझे अपना कोई रोबोट क्यों चुनना चाहेगा। तो डोरा मियाको डोरेमोन से कहती है कि तुम दुखी क्यों होते हो, तुम्हारी तो सबसे बड़ी खूबी हम लोगों में से कि तुम फेल होते हो और फिर भी हार नहीं मानते हो, फिर दोबारा कोशिश करते हो। फिर डोरा मियाको डोरेमोन को कहती है ये लो डोरा केक खाओ और दुखी मत हो। तो डोरेमोन डोरा केक खाता है, उसको बहुत पसंद आता है, तो वो उससे कहता है और दो। तो वो मतलब पूरा एक प्लेट भर के डोरा केक खा जाता है। एनीवेज फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है फेयरवेल का दिन, जिस दिन अपना अपना रोबोट्स चुना जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहले आती है जियान जैसे दिखने वाले रोबोट की टर्न। तो डोरेमोन उसकी मदद करता है उसको पास होने में, और डोरेमोन सबकी मदद करता है और सब पास हो जाते हैं। लेकिन आखिरी में आती है डोरेमोन की टर्न। तो डोरेमोन बहुत ज़्यादा नर्वस था और वहाँ पर जाके गलत गलत गैजेट निकाल देता है गलत समय पे, और बेबी सिटर ट्रॉली निकालता है तो वो भी टूट जाती है। इसकी वजह से कोई भी डोरेमोन को पसंद नहीं कर रहा था, सब लोग नहीं कर रहे थे। तभी डोरेमोन बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है इस बात से। तभी ऊपर से एक बड़ा सा ओके लिख के आता है, और वो ओके असल में किसी बच्चे ने किया था जिसका नाम था शिवाशी। तो डोरेमोन वो ओके देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सब लोग नाचने लगते कि डोरेमोन सिलेक्ट हो गया, डोरेमोन सिलेक्ट हो गया। तो फिर शिवाशी के माँ बाप उनको डोरेमोन को घर लेके आ जाते हैं। फिर शिवाशी और डोरेमोन खेलने लगते हैं। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं, शिवाशी बड़ा हो चुका है। तो शिवाशी बहुत अच्छे से डोरेमोन के साथ खेलता था। तो फिर डोरेमोन की उसने एक मूर्ति बनाई थी, तो उसको उसका कान अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसने एक रैट निकाला और
बोला कि रोबोट रैट जाओ और डोरेमोन के कान सही कर दो, तो उसने मूर्ति की जगह उस रोबोट रैट ने जाके असली डोरेमोन के कान काट दिए। और कान काटने की वजह से डोरेमोन बहुत तेज चिल्ला और वहाँ एम्बुलेंस आ गई। ले गई डोरेमोन को हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में डोरेमोन के कान पे पट्टियाँ कर दी और बोला कि कान तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डोरेमोन कहता है अच्छा ठीक है फिर। और फिर उस अचानक से एक मशीन चालू हो जाती है और वो मशीन डोरेमोन के पूरे कान ही साफ कर डालती है। तभी डोरा मियाको उससे मिलने आती है और उसके कान साफ देख के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इसकी वजह से डोरेमोन को अच्छा नहीं लगता और डोरेमोन एक पोल के ऊपर जाके बैठ जाता है अपना टकला सर लेके और वहाँ पर रोने लगता है और बोलता है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस ड्रिंक पी लेता है। असल में वो कॉन्फिडेंट ड्रिंक्स नहीं थी, अनकॉन्फिडेंट ड्रिंक थी। तो उसके पीने की वजह से डोरेमोन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसकी वजह से कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ। एनीवेज फिर सीन चेंज होता है और दिन ख़त्म हो जाता है वो वाला। और नेक्स्ट डे हम लोगों को दिखाया जाता है कि डोरेमोन एक समुद्र के किनारे बैठा होता है और डोरेमी उससे मिलने आती है। तो डोरेमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ डोरेमी, मुझे भी यामीशिबा फैक्ट्री में बनाया गया है। डोरेमी डोरेमोन को कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो डोरेमोन डोरेमी को बोलता है कि मेरे कान कट गए और मैं रो रो के मेरा पूरा कलर ब्लू हो गया येलो से। तो डोरेमी कहती है तुम तो अभी और भी अच्छे लग रहे हो। तो डोरेमी कहती है शिवाशी तुम्हें ढूंढने आया था, लगता है वो गुम गया। तो डोरेमोन कहता है क्या शिवाशी गुम गया। तो वो अचानक से वही एनकरेजमेंट ड्रिंक पी लेता है और वो भागते भागते जाता है शिवाशी के पास। और भागते भागते वो जो गुंडे जो शुरुआत में जिनको दिखाया गया था वो गुंडे भाग रहे थे अभी भी टाइम पेट्रोल से। तो अचानक से उड़ गया डोरेमोन, उड़ जाता है और सीधा जाके शिप से टकरा जाता है। वहीं पर उन गुंडों ने शिवाशी को पकड़ रखा होता है और वो शिवाशी और डोरेमोन नीचे जाके पानी में गिरते हैं और वो गुंडे उनके स्कूल के पास जाके गिर जाते हैं। फिर टाइम पेट्रोल उन दोनों गुंडों को पकड़ लेती है और डोरेमोन को बहुत शाबाशी देती है कि आपकी वजह से हम लोगों ने गुंडों को पकड़ पाए हैं इन लोग। तो तभी वहाँ पर डोरा मियाको और डोरेमी आते हैं और बोलते हैं कि डोरेमोन तुमने गुंडों को पकड़ लिया। और डोरा मियाको कहती है तुम तो अभी और भी अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा ब्लू कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया तुम्हारे पुराने कलर से। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, डोरेमोन भी खुश हो जाता है और हो जाती है हैप्पी एंडिंग। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हो क्रिसमस मनाते हैं सब लोग मिलके। और क्रिसमस में डोरेमोन के जो प्रिंसिपल होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी बेकार नहीं हो डोरेमोन, तुमने उन गुंडों को पकड़ने में मदद की, इसीलिए आज से तुम्हारे छोटे वर्जन भी मैंने बना दिए हैं जिनका नाम है मिनी डोरा, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं और तुम्हारे जैसे काम करते हैं। तो डोरेमोन बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे दोस्त मिलके क्रिसमस मनाते हैं और हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरीज पे। तो ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा ही मस्त हो जाने वाली हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को वॉच किया तो ये थ्योरीज को भी वॉच कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही मस्त है। तो गाइस जो पहली थ्योरी है वो है ये है कि क्रिसमस खत्म होने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि डोरेमोन टाइम मशीन से जा रहा होता है और अचानक से तभी हम लोग को फुजियो को दिखाया जाता है। तो गाइस यही लड़का है फुजियो और यही है द राइटर ऑफ डोरेमोन। तो इनको कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या कॉमिक ले। तभी इनको अपने ड्रॉर से अचानक से एक आदमी निकलते दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं था, उनको सिर्फ वहम होता है। और बाहर जब देखते हैं तो बाहर भी उनको कोई नहीं दिखता है, लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो उनको ज़मीन पे एक डॉल पड़ी मिलती है जिसके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर टाइप होते हैं। तो उसको देख के उसको डोरेमोन जैसा लगता है और तभी वो डोरेमोन की स्टोरी लिखना चालू कर देते हैं कि एक रोबोट जो फ्यूचर से आया था एक बुद्धू से लड़के की मदद करने के लिए, उसके जेब में बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है पापी के प्लेनेट से, जहाँ पर दुश्मन देश के लोग इन पे हमला कर देते हैं और यहाँ पर इनका राजा जो होता है, जो कि पापी का पापा होता है, वो पापी की जान बचाने के लिए उसको स्पेस शटल में बैठा के स्पेस में भेज रहा होता है। लेकिन पापी जाने से मना करती है, फिर भी वो उसको स्पेस शटल से ज़बरदस्ती करके भेज देता है क्योंकि उसको पापी की जान बचानी होती है। लेकिन फिर पापी के जाते ही वो लोग दुश्मन देश से हार जाते हैं और दुश्मन देश के लोग उन लोगों को बंदी बना देते हैं और पापी का स्पेस शटल स्पेस में घूमता ही रहता है थोड़ी देर तक। फिर हम लोगों को दूसरे सीन में दिखाया जाता है नोबिता, जियान और सुनियो को, जो कि एक फिल्म पे काम कर रहे होते हैं प्लास्टिक मॉडल से। लेकिन बदकिस्मती से नोबिता की वजह से वो प्लास्टिक मॉडल टूट जाता है। तो जियान और सुनियो नोबिता को मारते हैं और अपनी फिल्म से बाहर कर देते हैं। तो नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है और
और कहता है डोरेमोन मुझे भी एक फ़िल्म बनानी। डोरेमोन कहता है अच्छा तुम्हें एक फ़िल्म बनानी है तो चलो बनाते हैं। लेकिन नोबिता कहता है हम लोग एक अकेले तो फ़िल्म बना नहीं सकते। तो डोरेमोन कहता है चलो फिर डेकिसुकी के पास चलते हैं। तो वो लोग भागते भागते डेकिसुकी के घर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से जियान और सुनियो डेकिसुकी को ले जा रहे होते हैं। तो डोरेमोन कहता है हम लोग लेट हो गए। फिर नोबिता कहता है चलो फिर शिजुका के घर चलते हैं, वो हमारी कुछ मदद ज़रूर करेगी। तो वो लोग शिजुका के घर जाते हैं और शिजुका को बोलते हैं क्या हम लोग एक मूवी बना रहे हैं, क्या तुम भी उसमें काम करोगी। तो शिजुका कहती है हाँ मैं भी ज़रूर मदद करूँगी मूवी बनाने में। तो नोबिता कहता है फिर तो हम लोग एक यूनिवर्स की मूवी बनाएंगे। तो शिजुका कहती है यूनिवर्स की मूवी, वो तो एक बहुत बोरिंग मूवी होगी, हम लोग डॉल्स की मूवी बनाएंगे, डॉल्स की कार्टून मूवी बनाएंगे। तो नोबिता कहता है नहीं मुझे तो यूनिवर्स मूवी बनाती है। लेकिन फिर डोरेमोन कहता है कि जो शिजुका बोलेगी वही मूवी बनानी है। तो नोबिता कहता है चलो ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में नोबिता, शिजुका और डोरेमोन हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स जाके मूवी बनाने में लग जाते हैं। तो शिजुका की जो डॉल होती है जिसका नाम होता है रिरिका, शिजुका बोलती है हम इस पे फिल्म बनाएंगे। तो डोरेमोन उस पे एक चिप लगाता है जिसके वजह से वो डॉल जिंदा हो जाती है। तो एक शिजुका, रिरिका और एक रैबिट डॉल जिसको डोरेमोन जिंदा कर देता है उसका शूट करती है और तभी अचानक से वो रैबिट डॉल गायब हो जाती है। तो शिजुका, डोरेमोन और नोबिता तीनों मिलकर उस रैबिट डॉल को ढूंढने लगते हैं। तभी हम लोगों को अगले सीन में जियान, सुनियो और डेकिसुकी को दिखाया जाता है जो अपनी फिल्म बना चुके थे और वो अपनी फिल्म कैमरे में देख रहे होते हैं। और देखते देखते डेकिसुकी को एक चीज़ नोटिस होती है, जब टैंक चल रहा होता है उनकी फिल्म में तब पीछे से एक काला साया उनको दिखता है निकलता हुआ। तो डेकिसुकी उसको नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोबिता, डोरेमोन और शिजुका तीनों घर चले गए क्योंकि उन लोगों को रैबिट नहीं मिला और वो लोग कहते हैं कि हम लोग कल फिर आके रैबिट को ढूंढेंगे। जब नोबिता और डोरेमोन घर पहुंचते हैं तो उसकी मॉम बोलती है कि उनके गार्डन में रैबिट पड़ा हुआ है। तो और नोबिता और डोरेमोन शिजुका को फ़ोन करके बताते हैं कि हम लोगों को रैबिट मिल गया है। लेकिन डोरेमोन को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि हमारे गार्डन में ये रैबिट पहुंचा कैसे। तो वो लोग फिर रात हो जाती है, वो लोग डिनर करके सो रहे होते हैं। तभी डोरेमोन उछल के कहता है कि मेरे बेड में एक चूहा है। तो नोबिता उस चूहे को देखने जाता है तो वहाँ पर पापी उसको दिखता है। तो नोबिता पापी से पूछता है तुम कौन हो। तो पापी उसको कहता है कि मैं पेरिका गैलेक्सी से आया हूँ और मेरा नाम पापी है। तो नोबिता कहता है कि क्या तुम एक एलियन हो। तो वो बोलता है नहीं मैं भी तुम्हारा ही जैसा हूँ। तो वो अब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि पापी लड़की है कि लड़का, मेरे ख्याल से लड़की है। हाँ ओके, बैक टू द स्टोरी। नोबिता पापी से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी भाषा कैसे आती है। तो पापी बोलता है मेरे को सारी भाषाएं आती हैं हर गैलेक्सी की। फिर अगले सीन में हम लोग को नोबिता और शिजुका को दिखाया जाता है कि नोबिता शिजुका को बता रहा है कि हमारे बेडरूम में कल एक एलियन आ गया था। नोबिता शिजुका से कहता है कि वो एलियन बहुत छोटे साइज़ का है लेकिन वो सारी भाषाएं जानता है, बहुत ज़्यादा दिमागदार है। तो फिर शिजुका को नोबिता लेके जाता है अपने घर पे, वहाँ एलियन को दिखाता है। तो शिजुका उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो शिजुका कहती है तुम कितनी प्यारी हो। और शिजुका उसको अपना डॉल हाउस दिखाती है कि ये तुम्हारे लिए मैं घर लाई हूँ, तुम इसमें रह सकती हो। इसमें पूरा उसका घर का टूर देती है उसको। और उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ, ये घर बहुत अच्छा है लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे पेरिका गैलेक्सी वापस जाना है। शिजुका पूछती है उससे क्यों। तो बोलती है मेरे पेरिका गैलेक्सी में दुश्मन देश के लोगों ने हमला कर दिया था और मेरे पापा और मेरे सभी दोस्तों को, भाई बंधुओं को, सबको बंदी बना लिया गया, इसलिए मुझे पेरिका गैलेक्सी वापस जाके उनकी मदद करनी है। तो शिजुका बोलती है तुम चिंता ना करो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो पापी कहती है पूछने के लिए शुक्रिया लेकिन उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। तो नोबिता कहता है नहीं हमारे पास भी डोरेमोन है। तो वो कहता है डोरेमोन। तो बोलता है कि हाँ डोरेमोन के पास फ्यूचर के गैजेट्स हैं जिनके वजह से हम लोग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो पापी कहता है आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग को अगले सीन में जियान और सुनियो दिखाया जाता है जो अपनी मूवी के प्लास्टिक मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। वो लोग प्लास्टिक मॉडल को शूट कर रहे होते हैं, तभी एक बड़ा सा प्लास्टिक मॉडल उनकी तरफ उड़ के आता है। तो सुनियो बोलता है वाओ ये कितना बढ़िया है, क्या जियान ये तुमने बनाया। तो नहीं बोलता कि नहीं मैंने तो नहीं बनाया। फिर वो सुनियो बोलता है अरे ये ज़रूर डेकिसुकी ने बनाया होगा। तो जियान भी कहता है हाँ हाँ, लेकिन सुनियो डेकिसुकी बोलता है उसको कि नहीं मैंने तो नहीं बनाया। तो बोला ये आया कैसे। और अचानक से वो प्लास्टिक मॉडल उन लोगों पे हमला कर देता है। हमला करके वो जियान और सुनियो का सारे प्लास्टिक मॉडल तोड़ डालता है।
ये देख के जियान बहुत गुस्से में आ जाता है कि उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। तो वो भी पत्थरों से उस पर मारने लगता है स्पेस शटल पे। तो स्पेस शटल डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद स्पेस शटल वहाँ से निकल जाता है और वहाँ सुनियो रो रहा होता है। उसे को तभी पता चलता है कि अच्छा ये नोबिता ने किया था, ऐसे गैजेट्स नोबिता के अलावा कोई नहीं बना सकता। तो जियान और सुनियो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और नोबिता के घर भागते भागते जाते हैं सीधा। तभी हम लोगों को ऑडियंस के रूप में दिखाया जाता है कि वो स्पेस शटल असल में कोई नहीं, पेरिका गैलेक्सी के उसके दुश्मन देश के लोग थे जो पापी से बदला लेने के लिए धरती पे आए थे। यहाँ पर जियान और सुनियो दोनों भगते भगते नोबिता के घर जाते हैं और नोबिता को बोलते तुम्हारी वजह से मेरा प्लेन तोड़ दिया। सुनियो बोलता है मेरे प्लेन के पैसे निकालो। तो फिर नोबिता बोलता है मैंने तो नहीं तोड़ा। तो बोलता है जियान की वो वेल जैसा मॉडल तुम्हारा ही था ना। तो पापी बोलता है वेल जैसा मॉडल। तो पापी उन लोगों से बोलता है कि वेल जैसा मॉडल सिर्फ पेरिका गैलेक्सी के लोगों का हो सकता है, मेरे को यहाँ से जाना होगा, आप लोग भी खतरे में पड़ जाओगे मेरी वजह से। तो जियान कहता है नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगर वो लोग फिर से धरती पे आए तो हम लोग उनको मार गिराएंगे। तो पापी बोलता है आप लोग कितने अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीशिया आर्मी के हेड ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो, शिजुको सबके पीछे भेज दिए उन लोगों को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि उन लोगों पे नज़र रखने के लिए। तो पापी उसको देख लेता है उनमें से एक को, तो पापी शूट कर देता है। तो फिर नोबिता को पापी समझाता है कि ये कोई फायरफ्लाई नहीं है, ये असल में पीशिया आर्मी की इन्वेस्टिगेशन टीम है जो तुम लोगों पे नज़र रख रही है। तो नोबिता कहता है कि ये जगह फिर तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। तो नोबिता एनीवेयर डोल से पापी को अपने साथ शिजुका के घर ले जाता है। शिजुका के घर जाके डोरेमोन अपना सीक्रेट वॉलपेपर स्टोर हाउस निकालता है जो वो दीवार पे लगा देता है, जिसकी वजह से दीवार में अंडरग्राउंड छेद हो जाता है। तो वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा सा अंदर गोडाउन रहता है जिसमें पापी को डोरेमोन वहीं छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत सुरक्षित हो, यहाँ पर तुम वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। और फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जी स्पेस से एक रॉकेट उतर रहा हो, उसके अंदर से एक कुत्ता निकलता है। एनीवेज उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी उसका इतना ही सीन दिखाया था। फिर हम लोगों को डोरेमोन और नोबिता को जो कि जियान और सुनियो के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोगों ने एक प्लान बनाया, चलो फिर उस प्लान पे बातें करें कि इन पीशिया आर्मी के लोगों को कैसे हराना है। तो वो लोग शिजुका के घर जाते हैं। शिजुका बाहर गई होती है, वो लोग गोडाउन में चले जाते हैं और वहाँ पर अपने आप को डोरेमोन स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है और उन तीनों को भी छोटा कर देता है और स्मॉल लाइट वहीं छोड़ देता है और चला जाता है पापी से मिलने। लेकिन डोरेमोन अपनी स्मॉल लाइट वहीं छोड़ देता है और पीछे आर्मी के लोग स्मॉल लाइट को देख लेते हैं और स्मॉल लाइट को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोबिता, डोरेमोन और जियान, सुनियो दोनों लोग पापी से बात कर रहे होते हैं कि पीछे आर्मी को कैसे हराएं। उसमें सुनियो बताता है कि हम लोग अपने टैंक से उस पर हमला करेंगे जो सुनियो ने बनाया, क्योंकि सुनियो का बनाया हुआ टैंक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। सुनियो एक एक करके अपने टैंक को बाहर निकालता है गोडाउन से और सब लोग उस टैंक में बैठ के उन पे हमला करने के लिए अभी तुरंत ही निकल जाते हैं। तभी फिर शिजुका घर आ जाती है और वो लोग पहले ही निकल चुके होते हैं। तो वो अपने जब जैसे ही गोडाउन में जाती है वहाँ पर, तो तभी हम लोगों को दिखाई देता है कि पीछे आर्मी का वेल जैसा प्लेन उनके घर की खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और शिजुका उसके घर के अंदर ही होती है। तभी वो लोग गन लेके सब एक साथ घुस जाते हैं और शिजुका को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब जियान, सुनियो, डोरेमोन, पापी और नोबिता सब लोग पहुंचते हैं अड्डे पे उनके पीछे आर्मी पे, तो वो उनको वहाँ नहीं मिलते। तो वो जियान कहता है ये लोग मुझसे डर के भाग गए, लेकिन पापी कहता है नहीं, वो लोग भागे नहीं हैं, वो लोग अभी यहाँ से लग रहा है गए हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे डर के भागने वाले में से नहीं हैं। पापी कहता है मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, जल्दी वापस चलो। तो वो लोग जैसे ही घर पहुँचते तो वहाँ देखते हैं कि शिजुका गायब है और पापी का घर टूटा हुआ है। तो जैसे ही वो पापी के बेडरूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा रहता है कि आज रात 12 बजे फाउंटेन के पास आ जाना, अकेले, वो भी। तो पापी कहता है मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। वो अकेले ही भाग जाता है। उसको रास्ते में एक बिल्ली मिलती है, उसको वो हिप्नोटाइज करके बिल्ली पे सवार होकर 12 बजे पहुँच जाता है फाउंटेन के पास और कहता है कि शिजुका को छोड़ दो, तुमने कहा था मैं आ जाऊँगा तो तुम शिजुका को छोड़ दोगे। तो वो शिजुका को छोड़ देते हैं और शिजुका को बिल्ली में बैठा देता है वो पापी और उसको कहता है उसको घर छोड़ दो और पापी को पीछे आर्मी वाले ले जाते हैं अपने साथ।
शिजुका को वहाँ पर वो कुत्ता मिल जाता है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और शिजुका रोते रोते घर जाती है और सबको सारी बात बताती है कि पीछे आर्मी वाले इनको ले गए। तो ये लोग बोलते हैं बेटा डोरेमोन की चलो हम लोगों को पापी को बचाना होगा, पापी हमारा दोस्त है, हम पापी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। नोबिता कहता है कि हम लोग आखिर पापी को बचाने जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कोई स्पेस रॉकेट वॉकेट है नहीं। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है पापी का रॉकेट जिसमें पापी बैठ के धरती पे आई थी। तो उसका रॉकेट में बोलता है डोरेमोन कि इस रॉकेट में भी बैठ के जिससे पापी हमारे ग्रह पे आई थी उसी पे बैठ के हम लोग भी पापी के ग्रह पे पापी को बचाने जाएंगे। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि सब लोग निकल जाते हैं पापी को बचाने। अब इनमें से कोई भी उस रात सोया नहीं था गैलेक्सी जाते समय उनके ग्रह पे। तो ये लोग बहुत परेशान थे पापी के लिए इसलिए। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो कुत्ता दिख रहे हैं ये असल में पापी का पेट डॉग चिरू चिरू है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक पापी के ग्रह वाले के लोग भागने की कोशिश कर रहे थे प्लेन में बैठ के। तो पीछे आर्मी के लोग उनका पीछा कर रहे थे। तो डोरेमोन देख लेता है उनको, तो ये लोग डर जाते हैं कि हम लोग पे भी हमला हो जाएगा। तो ये लोग अपने टैंक निकालते हैं और पीछे आर्मी की प्लेन को मार गिराते हैं और पापी के ग्रह वाले को बचा लेते हैं। फिर वो लोग पापी के ग्रह वाले का पीछा करते हैं और वो पापी ग्रह वाला अपने अड्डे पे उन लोगों को ले जाता है, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका को, क्योंकि वो लोगों ने उसकी जान बचाई थी। तो वो लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं उनके ग्रह वाले पापी के कि हम लोगों को बचाने के लिए कोई आ गया। तो पापी के देश का प्रेसिडेंट उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों ने हमारी इतनी आसानी से जान कैसे बचा ली। तो वो कह रहे हैं सुनियों के बनाए हुए टैंक्स की मदद से। सुनियों के बनाए हुए टैंक्स बहुत मजबूत है उन लोगों की, उसकी वजह से हम लोग आराम से किसी को भी हरा सकते हैं। तो बोलता है अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है फिर तो ये। देखो गाइस, अब होती है यहाँ से मेन एंडिंग चेंज, जो मैंने कहा था कि एंडिंग चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर ये चेंज होता है कि जैसे शिजुका और सुनियो लास्ट में गए थे टैंक में बैठ के स्पेस से, इस बार होता है कि डोरेमोन और नोबिता जाएंगे स्पेस में टैंक से, और ये क्या नाम है तीनों लोग जियान, सुनियो, शिजुका जाएंगे सिटी से चिरू चिरू के साथ। तो डोरेमोन अपनी एक स्पेयर पॉकेट उसको दे देता है शिजुका को और वो लोग निकल जाते हैं अपनी तरफ। यहीं से होती है एंडिंग चेंज। एंड में सब कुछ सेम होगा लेकिन बस कैरेक्टर्स चेंज जाएंगे, जैसे बर्थ ऑफ जापान में हुआ था, कैरेक्टर्स चेंज हो गए थे ज़्यादातर जगह, सुनियो हो गया था नोबिता की जगह। तो शिजुका के पास थी स्पेयर पॉकेट, तो शिजुका अपनी स्पेयर पॉकेट से ट्रांसपेरेंट लोशन निकालती है और सबको दे देती है। सब लोग लगा लेते हैं, सब लोग गायब हो जाते हैं और चिरू चिरू को बोलती है कि तुम कैसे गायब हो गए। तो बोलता है मैं तो यही धूल में मिल जाऊँगा, मैं तो खुद को भी नहीं पहचान पा रहा। ये सुन के सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो लोग निकल जाते हैं सिटी की तरफ। तो सिटी में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों को नहीं पता चलता है लेकिन सब लोग, सारे जितने भी उनके प्रेसिडेंट के पोस्टर्स हैं उनकी आंखों में कैमरे लगे हुए थे। अब उन लोगों को नहीं दिख रहे थे इन लोगों को, लेकिन ये लोग गायब थे इसलिए कैमरे में भी ये लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। जब शहर में घूमते घूमते उन लोगों को 2 घंटे पूरे हो जाते हैं तो लोशन का असर ख़त्म हो जाता है। तो लोग भम से नीचे गिर रहे होते हैं, कहते हैं नीचे गिरो जल्दी से वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वो लोग नीचे गिरते उन लोगों को देख लिया जाता है और वो लोग कहते हैं चलो अब हमला करो। पीछे आर्मी कहती है अब हमला करने की बारी आई। तो शिजुका को पता चल जाता है कि ये सब होने वाला है, वो लोग आने वाले। तो वो कहती है कि हम लोगों को पापी को बचाना है तो हम लोगों को जी जान लगा के भागना ही पड़ेगा। तो वो अपने स्पेयर पॉकेट से चीता लोशन निकालती है और सब लोग लगा लेते हैं और फुल स्पीड में, चीता की स्पीड में वो सब भगते हैं। मतलब आंखों में से दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी स्पीड से भग रहे थे। भगते वो लोग पहुंच जाते हैं वो गटर के पास। वहाँ से नीचे जब वो लोग उतरते हैं तो वहाँ पर उनको पापी के देश के लोग मिलते हैं जो पीछे आर्मी से छुप के बैठे हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है डोरेमोन और नोबिता को जो कि स्पेस में टैंक से जा रहे थे। तभी उन लोगों को पीछे आर्मी के लोग हमला कर देते हैं और वो लोगों घमासान युद्ध होता है, ठीक है ना, लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में। तो वहाँ पर लड़ाई में नोबिता के जो रिमोट कंट्रोल टैंक है, असल में वो टैंक मजबूत है लेकिन वो रिमोट कंट्रोल ही टैंक है। तो उसका जो एंटीना होता है हर रिमोट कंट्रोल टैंक की जगह, तो उसके एंटीने में उनकी लेज़र आके पड़ जाती है पीछे आर्मी की। तो अचानक से उसका मतलब कंट्रोल खो जाता है नोबिता का और नोबिता भड़बड़ाते हुए नीचे गिर रहा होता है स्पेस से। तो डोरेमोन उसको बचाने जाता है। तो देखो अब पीछे आर्मी को पता चल चुका था कि इनके एंटीना में ही मेन पावर है। तो ये लोग एंटीना को निशाना बना रहे थे सीधा। तो डोरेमोन जब उसको बचाने जा रहा होता है तब ये लोग डोरेमोन के टैंक के एंटीना को भी मार देते हैं। तो एंटीना टूटने के कारण डोरेमोन का भी बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो लोग दोनों लोग नीचे गिर रहे होते हैं आग की तरह और वो सीधा जाके समुद्र में गिर जाते हैं पीछे आर्मी के देश के। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियान, सुनियो और शिजुका को, जो कि वहाँ पर पापी के देश के लोगों के साथ
बैठे हुए थे वहाँ पर पापी की देश का लोग, उनमें से एक इनको गाना भी सुना रहा था। और फिर वो लोग अचानक से वो पीछे आर्मी के लोग उनको पता चल जाता है, क्योंकि जियान के पीछे उन लोगों ने एक डिटेक्टर लगा दिया था जिससे उनको पता चल रहा था कि ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो सीधा उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर पापी की देश के लोग भी छुपे हैं। तो वो लोग हमला कर देते हैं वहाँ पर और पकड़े जाते हैं सब के सब। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब पकड़े गए हैं और सबको बांध दिए पापी के साथ। तो वहाँ पर फिर हम लोगों को उसके बाद सीन पलटता है और दिखाया जाता है नोबिता और डोरेमोन को, जो कि पानी के अंदर से निकल रहे होते हैं क्योंकि उनकी स्मॉल लाइट का असर ख़त्म हो जाता है और वो लोग वापस अपने रियल साइज़ में आ रहे होते हैं। तो यही है चेंज एंडिंग का। शिजुका और सुनियो की जगह नोबिता और डोरेमोन बड़े हो रहे होते हैं। ये एंडिंग का चेंज है आखिर में। बैक टू द स्टोरी। नोबिता और डोरेमोन दोनों लोग बड़े हो चुके होते हैं, तो वो लोग सीधा और पीछे आर्मी के देश के जहाँ पर वो लोग बंधे हुए थे वहीं पे जाते हैं। और वहाँ पर उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सब लोग कि ये लोग वापस आ गए। तो सुनियो उनसे पूछता है तुम लोग बड़े कैसे हो गए? वो स्मॉल लाइट का असर ख़त्म हो गया। मतलब सुनियो कहता है मतलब हम भी बड़े होने वाले हैं? बोला डोरेमोन बोलते हैं हाँ। डोरेमोन के हाँ कहते ही अचानक से सुनियो भी बड़े होने लगता है। फिर सब के सब एक साथ बड़े हो जाते हैं। पापी उन लोगों को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो लोग अटैक कर देते हैं सीधा सब के सब। मतलब बिल्डिंग्स उखाड़ उखाड़ फेंक रहे हैं, ये सब हो रहा भाई। बहुत मस्त सीन होता अगर हम लोगों को न्यू एनिमेशन में दिखाया जाएगा तो। यार हम लोगों को भी चाहिए मूवी ये वाली। इन लोगों के बड़े होने के बाद पीछे आर्मी के लोग इनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह थे, तो ये लोग बहुत बुरी तरह इन लोगों को धोते और उसके बाद ये लोग हार जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग, इनका जनरल भी फिर पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और जेल से सबको, जितने भी पापी के दोस्त भाई बंधु, सबको छुड़ा लिया जाता है और फिर ये लोग आराम से अपने देश में रहते हैं। फिर नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो सारे दोस्त पापी को मिलके बाय बाय बोलते हैं और वहाँ से मूवी ख़त्म होती है और ये लोग निकल जाते हैं स्पेस की तरफ। स्पेस में जाते जाते ये लोग बोलते हैं कि हम लोग फिर से पापी से मिलने ज़रूर आएंगे और मूवी का हो जाता है एंड। तो गाइज़ यही थी मूवी की स्टोरी और एंडिंग थोड़ी सी चेंज हुई थी। अब इसमें कितनी एंडिंग और भी चेंज हो सकती है वो मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना। अब मेरे को ऑफिशियल वो लोग थोड़ी बताते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डोरेमी भी आ सकती है, जैसे बर्थ ऑफ जापान में वो डोरेमी आ गई थी, तो अभी उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। जब थिएटर में रिलीज़ होगी तो मैं तुमको एग्जैक्ट एंडिंग आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कि एग्जैक्ट हुआ क्या है, डोरेमी आई है कि नहीं आई है। और यार पहली बार, बहुत दिनों बाद, पहली बार नहीं, मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, इतनी लंबी वीडियो के लाइक मारो। और ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए मूवीज़ की तो सब्सक्राइब करो यार और बेल आइकन वाला घंटा दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत काम है। बाय। और हाँ यार ऐसी एनिमे एक्सप्लेनेशन मूवी और डोरेमोन एक्सप्लेनेशन मूवीज़ की मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपसे, ठीक है। तो बाय।